हाँ जी नमस्कार। चालू करो, खोलो खोलो बे सारो। दुनिया मतलब लेट करवाती है। हाँ जी नमस्कार। सब इन सफे कटर हैं, सब इन सफे कटर हैं। चलो आ जाओ, चलो आ गए सारे। ठीक है, आपको एक टॉपिक दिया गया है और जनसंख्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनसंख्या टॉपिक से कन्फर्म प्रश्न आएगा। कुछ भी टर्स के, लेकिन ज्योग्राफी में जनसंख्या का प्रश्न क्यों, क्योंकि आप दिन रात बढ़ाता जा रहा, आप रुक रहा नहीं। जब सरकार हाथ जोड़े कि भाई रुक जाओ, समझो थे कि समस्या हो रही है, तो जनसंख्या टॉपिक से प्रश्न पक्का आएगा। जनसंख्या कहाँ की, जनसंख्या टॉपिक जो मैंने बहुत पहले करवा रखा है, वहां मैंने एक एक चीज का रीजन बताया गया कि किस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, किसकी नहीं बढ़ती है, कहां लिंगानुपात बढ़ता है, कहां नहीं बढ़ता है। तो उस ट्रिक से याद रह जाता है कि हाँ गुरुजी इन तरीकों बताए। तो कुछ चीजें तो एकदम ऐसी अंगुलियों पे होनी चाहिए कि राजस्थान की जनसंख्या 686 या 685 करोड़। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या। जनसंख्या हमेशा उस क्षेत्र की बढ़ती है बच्चों जहां उद्योग धंधे हो, जहां पर पानी की व्यवस्था हो, जहां का क्लाइमेट अच्छा हो, जहां भयंकर गर्मी पड़ती है और भयंकर सर्दी पड़ती हो। वो सिर्फ अपना एक मरुस्थल ही है भाइयों जहां बढ़ रही है, बाकी कहीं जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। तो आप बताओ, सबसे अगर आपको दो चॉइस दी जाए कि जाओ बच्चों बताओ, आपका सिलेक्शन हो गया टीचर भर्ती में, बताओ जयपुर ज्वाइन करोगे या जैसलमेर, तो भाई थे जैसलमेर का हो तो बात अलग है, वरना थे कोगा जयपुर। क्यों? सब चीजें वहां एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स है, उद्योग धंधे है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति हमारे चूरू में रहे और कोई जयपुर में रहे, तो जयपुर का क्लाइमेट ऐसा है, वहां 5 साल ज्यादा जिएगा। यहाँ भाई साहब भयंकर सर्दी पड़े, दूजिए डैनियों टपक जाओ। तो जनसंख्या उसी क्षेत्र की बढ़ती है जहां पर उद्योग धंधे हो। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? जयपुर की। कितनी है? 66 लाख। दूसरो उद्योग धंधे और वगैरह कहां है? जोधपुर। तीसरो अलवर भिवाड़ी वगैरह उद्योग धंधों वाले अलवर। तो सर्वाधिक न्यूनतम मरुस्थल की जनसंख्या बच्चों कभी नहीं बढ़ती है, सिर्फ एकमात्र आपनो ही मरुस्थल है जगह में जनसंख्या बढ़ा रखी है, वी आर ब्रेव, वरना जनसंख्या बढ़ती नहीं है। दुनिया के सारे मरुस्थल खाली पड़े, चाहे टकला मकान मरुस्थल हो, चाहे कोई मरुस्थल हो, तो मरुस्थल की जनसंख्या कभी नहीं बढ़ती। सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर की। बच्चों पहाड़ी क्षेत्र की कभी जनसंख्या नहीं बढ़ती है, हिमालय की जनसंख्या बहुत कम है, 1% ही है। जम्मू कश्मीर भारत का किसी समय छठा सातवां बड़ा स्टेट था, लेकिन जनसंख्या मात्र 1% थी। पहाड़ी क्षेत्रों की कभी जनसंख्या नहीं बढ़ती है। तो कहां है पहाड़ियां? प्रतापगढ़ में है। कहां है पहाड़ियां? सिरोही में है। तो जनसंख्या सबसे कम जैसलमेर की, जबकि जिलो सौगढ़ है, दूसरो प्रतापगढ़, तीसरो सिरोही। तो यहां क्या पूछा है? राजस्थान ने न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, किसी घनत्व पूछा गया, तो घनत्व हमेशा क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा उसका घनत्व ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो यहां जो उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों? वो बी बनेगा। सॉरी, पहले तो थे, आप बताओ थारो राजस्थान पुलिस का जिस जिस बच्चे ने पेपर दिया उसका पेपर कैसा गया? अब आप ये मत कहना सर आप अपनी किताब लेके नहीं आए कि ये प्रश्न आया वो प्रश्न आया। तो बच्चों जो प्रश्न आता है वो हर गाइड में मिलेगा और हर नोट से मिलेगा, तो उसे आके बताने में वो मजा कहां है जो मजा टफ क्वेश्चन आए बताने में है। जैसे सेकंड ग्रेड का हमने बताया कि ये हमारी गाइड से इतने प्रश्न थे, तो इतना मजा नहीं आता इसीलिए। बाकी वो प्रश्न सब में मिलेंगे। तो मुझे बताइए पुलिस के पेपर किस किस का अच्छा हुआ? कि सर मेरे इतने सही हुए। आइए देखते हैं कितने में, बताना कितने किसके क्या हुए। बताओ प्रश्न नंबर 2, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये कुछ ऐसे प्रश्न है बच्चों जो अंगुलियों पे होने चाहिए, आंगलियां पर बिल्कुल। घनत्व राजस्थान में सर्वाधिक कितना घनत्व है? एकदम 100 से 200। सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व क्षेत्रफल जनसंख्या किसकी ज्यादा है? जयपुर की। तो घनत्व भी किसका ज्यादा है? जयपुर का। उसके बाद घनत्व है सर्वाधिक भरतपुर का, और उसके बाद में घनत्व है सर्वाधिक दौसा का। कुछ लोगों ने इसके सूत्र ही बना रखे। मैंने जो पहले पढ़ाया था, मेरा जनसंख्या वाला टॉपिक एक बार जरूर देख लेना बच्चों, बहुत काम आएगा। और इधर क्या हो जाएगा, जैसे बड़ा जिला है जैसलमेर, घनत्व ऑटोमेटिक ही 17 कम हो गया। दूसरा बीकानेर, क्यों? जिला बड़ा है तो घनत्व ऑटोमेटिक छोड़ा। अब घनत्व क्या है ये देखने के लिए आप बहुत पुराना वीडियो मेरा देखना जनसंख्या का। आपको जनसंख्या वो टॉपिक देखने के बाद सबसे इजी टॉपिक लगे जो वर्तमान सबसे टफ लग रहा है। 110 118 ठीक बन रहे हैं यार, 118 बाकी बढ़िया है। 10,000 पोस्ट थी, बहुत अच्छा मौका है। जिसके जितने बन रहे हैं आप सबको शुभकामनाएं, लेकिन 4th ग्रेड को हाथ से नहीं जाने देना है। आप
4th ग्रेड के अधिकारी और अगर आरएस की तैयारी करो तो भी मुंह मार के डांटो और जा लियो, पेपर दे के आना है। पेपर किसी भी सुते भले ही तैयारी नहीं है, के बेरो साल यार 52,000 है, के बेरो नाको लाग जा, तो पेपर दे के ही आना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो ध्यान रहे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 232% है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, देखो 4 बड़ा जिला का जनसंख्या घनत्व, 4 छोटा का जनसंख्या घनत्व, 3 तो याद होना ही होना चाहिए। जयपुर 595, भरतपुर 503 और दौसा 476। गुरुजी आइडो है, एक कर को नेडो 2-3 बार आइडो, 2-3 बार आइडो है, बताओ जल्दी से। अभी बोल दिया मैंने कितने, 595। और सबसे कम जैसलमेर 17। वाह गुरुजी, वाह गुरुजी। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, लियो, जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश को सेम ही रहे, इसलिए तो राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कह देते हैं। तो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, मात्र और मात्र 17, यानी वहां 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 ही लोग रहे। इनको मतलब है लो मारे एक दूसरा आदमी कौन सुने को, वरना जयपुर में 595 रहे 1 वर्ग किलोमीटर में, इतनी जनसंख्या रहे लग रही है कि, तो क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल ज्यादा है बच्चों, इस वजह से। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, मैं तो डाबरो दशकीय वृद्धि दर के, बताओ वृद्धि दर के, वृद्धि दर के कोई बता सके, कौन बता सके, क्यों कौन बता सके टावर है? मैं बताऊंगा वृद्धि दर के, हूं बताऊंगा। जैसे आपने नहीं पढ़ा क्या, जैसे आप रीजनिंग में या मैथ में पढ़ते हो कि एक गांव की जनसंख्या 2001 में 500 थी और 2003 में उस गांव की जनसंख्या 700 हो गई, तो बताइए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 200 लोग बढ़े लेकिन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, वही जनसंख्या वृद्धि दर है कि 2001 से 2011 के बीच में कितनी बढ़ी। तो दशकीय वृद्धि दर है 21.3, तो दशकीय है, और भाग देगा जब वार्षिक भी आ जाएगी। तो सम ज्यादा कुण करी सम कम, देखो हूं तो ऊंदो सुंदो ट्रिक बना रखे। वृद्धि दर का मतलब वो है कि सम ज्यादा टाबर कुण जाम्या और सम कम कुण जाम्या। तो भाई जनसंख्या वृद्धि ज्यादातर हम उन लोगों में, अब एक बात हो, कोई काम एक अलग हुए, काम आ रहा आदमी बिजी हुए थोड़ो, जनसंख्या कम बढ़ा, तो भी देखो आप अमीर लोगों के बच्चे कम पाए जाते, गरीब लोगों के बच्चे ज्यादा पाए जाते। तो सौ ज्यादा मेहनत कौन करी राजस्थान में, टावर जामने, तो बा करी बाड़मेर, क्यों, क्योंकि जहां पर कुछ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फैमिली शो है हमारा, आप समझ जाओगे। फिर जैसलमेर। अब जी सम कम करी गंगानगर, क्यों गंगानगर भाई काम बहुत है, रात में पानी लगाना पड़े, मुझे याद करा कि मेरे तो याद हो 10% ही वृद्धि दर करी, मात्र 0.10%। बाद में झुंझुनू फौज में है, तो भाई जनसंख्या क्या घटे थे बताओ कितनी, 11.71। तो जनसंख्या ज्यादा किन लोगों ने बढ़ाई, और जनसंख्या, अरे बहुत बढ़ावा है, मैं तो सीधा रट रहा, देखो 2001 में सर्वाधिक वृद्धि दर गंगानगर की रही थी। बांग फिर बात दिल पर लागी, बोल बेटी आपको क्या करियर, बोले आप देखो थे तो कम वृद्धि दर करी गंगानगर, मात्र 10%, लेकिन बाड़मेर बोले मानना उड़ के दिखाओ थे 32%, जैसलमेर 31%, देख लो लातेगा, जोधपुर 27% थे। बताओ खेती के अलावा क्या काम करा, तो क्या मैं बिजी ना थे बताओ, हैं? तो एक मनोरंजन का साधन जैसलमेर, हाँ ठीक है चलो जो भी है। कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो बाड़मेर ने कोई को नावर्स के भाई दो फाड़, तो सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से जिला की रही, बाड़मेर की रही, ठीक है। गंगानगर 2001 से 2011 के मध्य कितने प्रति जनसंख्या, गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर से कम रही, अभी थान बताया गया हूं सर, दौड़ की तैयारी करें या नहीं। अरे यार ठाकुर को पूछने को प्रश्न है। इससे पहले कोरोना के समय पुलिस की भर्ती में हमने ये बताया कि लगभग मेरिट ये रहेगी, और जो मेरिट रहती है उससे छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाता है 1-2%। तो कुछ बच्चों ने तैयारी की, क्योंकि वो परसेंट नॉर्मल हो ही जाता है यार, हम कहते हैं कि लगभग 70 रहेगी, तो लगभग 70 है यार, तुम 70 वाले लग गए, मान लो कि 72 रही, तो ए जगह 2% आ गाड़ काटने लाइए, लेकिन आपके बन रहे हैं अच्छे, आप बाकायदा दौड़ की तैयारी कीजिए। सर नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, तुम दौड़ की तो तैयारी कर रहे हो,
इस बहाने से तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, इस बहाने से सुबह सुबह तुम उठ के घूम के आओगे, प्रकृति का आप दर्शन करोगे, प्रकृति से जुड़ोगे आप। यार अच्छी बात है ना। करना क्या है, कुछ नहीं करना। आप जाइए सिर्फ 5 किलोमीटर डेली चल के आ जाइए, दौड़ना ही नहीं है। और जब फिजिकल के लिए आपके पास लेटर आ जाए उसके बाद दौड़ लेना। मात्र 1 महीने की तैयारी में आप राजस्थान पुलिस की दौड़ पास कर दोगे। कुछ नहीं करना है, आराम से जाइएगा, सुबह सुबह घूम के 5 किलोमीटर आ जाइएगा। अभी कुछ नहीं करना है, टेंशन लेने। और दौड़ कर रहे हो तो करो ना यार, क्या नुकसान है, दौड़ ही तो कर रहे हो, क्या नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य ही अच्छा हो रहा है, करो। मनी उठा लीजिए 1 दिन की। 10.6%, ठीक है। जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को बढ़ता हुआ सही क्रम है, घनत्वों का बढ़ता हुआ सही क्रम। बच्चा बढ़ता हुआ पूछ रहा है, घटता हुआ नहीं पूछ रहा है। सोच समझ के उत्तर देना, सोच समझ के उत्तर देना। जल्दी से उत्तर बताओ। मेरा रीट में गलत हो गया, अब को नहीं वे, अब याद रख ली हूं, बता दियो नहीं था। कल आज ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया हमने। कल हिस्ट्री आपके 4th ग्रेड में नॉर्मल हिस्ट्री के 2-4 टॉपिक लगते हैं। कल पूरी हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद पूरी कल्चर करेंगे, और उसके बाद में आपका पेपर होगा। और देंगे बाबा सुभाषनाथ जी को नाम पेपर दिए, ठीक है। सर यही प्रश्न होगा कि बिल्कुल ही को नहीं आया, एक ही को नहीं आया, सिर्फ आपके अभ्यास के लिए। बताइए उल्टा उत्तर बताओ इसका, बात ना लगाओ मन, उत्तर बताओ। हिस्ट्री कल्चर की दिव्यास्तर कब आएगी? दिव्यास्तर की बात ही है बच्चों, अभी कल्चर पे काम चल रहा है, फिर हिस्ट्री पे चल रहा है। 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसमें हम इतना जोड़ना चाहते हैं कि ताकि सारा मैटर आ जाए। इस वजह से जैसे आप ज्योग्राफी देखोगे ना तो कोई मैटर बाहर नहीं है, इससे भारत फिर नहीं आएगा, यानी बुक भी छोटी और मैटर भी पूरा आ जाए। इस वजह से समय लग रहा है। अभी कल्चर फिर हिस्ट्री, आपको कोई चीज बाहर नहीं मिलेगी। फिर जनसंख्या घनत्व है तो ठाकरो अरे किया उत्तर करो। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? जयपुर का है, उसके बाद है भरतपुर है, दौसा है, अलवर है। क्या बढ़ रहा है? बढ़ता हुआ बता रहा है। वो बढ़तो क्रम कौन के? तो सी उत्तर है, डी कौन बता रहा है? ऐसे नहीं चलेगा बाबू। 0 से 6 आयु वर्ग के कम होता लिंगानुपात किसका घोतक है? बताओ। कन्या भ्रूण हत्या का, उच्च शिशु मृत्यु दर का, अशिक्षा की ऊंची दर, या बेरोजगारी? कम होता लिंगानुपात किसका? यानी लिंगानुपात कम होने का मतलब यह हो गया कि जो लिंगानुपात के बीच में अंतर था, यानी 1000 पुरुषों के पीछे कई जगह 100 पे भी लिंगानुपात होता है। कितने पुरुष पीछे खड़े हैं, कितनी स्त्रियां खड़ी हैं, उसी को लिंगानुपात बोलते हैं। मान लो इसमें गैप ज्यादा है, जैसे हरियाणा में तो बहुत गैप है, 150 का अंतर है, तो इसका क्या होगा? इसका यह है कि अगर प्राकृतिक रूप से संतानोत्पत्ति की जाए तो प्रकृति अपने संतुलन को सही रखती है। सही रखने का मतलब अगर 100 लड़कियों का जन्म होगा तो 105 लड़कों का जन्म होगा, और 5 साल आते आते 5 लड़कों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि लड़के ज्यादा सहन शक्ति वो नहीं होती प्रकृति लड़कों के, क्योंकि लड़कियां कम बीमार पड़ती है। आपको पता है औरतें ज्यादा लंबी उम्र जीती है, स्वस्थ भी रहती है। आदमी तो दादोजी तो 60 साल तक रहे, दादी तो बहुत लेट तक जाए। क्यों? क्योंकि पुरुष बाहर का खाना खाता है बाहर, और तो इस वजह से पुरुष की उम्र कम हो जाती है। तो प्रकृति अपना संतुलन रखती है। हमने लिंगानुपात परीक्षण कराना शुरू किया, इस वजह से ये अंतर आया, और ये बंद हो गया। अब कड़े कानून बन गए, तो फिर क्या हो जाएगा उत्तर? कन्या भ्रूण हत्या। हम 3 हमारी 6, शाबाश लागे रहे। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण सिंचाई के साधनों की कमी, उद्योग धंधों की कमी, प्रदेश के लोगों को बाहर चले जाना, थार को रेगिस्तान एवं मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। आराम से उत्तर कर दो, जल्दी से लगाओ, फिर आगे का चेक करते हैं। मेरा OMR रोल नंबर गलत हो गया। OMR में सही होना चाहिए, ऊपर क्या लिखे उसका कोई बात नहीं, कंप्यूटर जो गोड़े हैं ना उनको पढ़ता है। बताओ तो क्या हो जाएगा? आपनो मरुस्थल है भाई, सिर्फ एकमात्र आपनो ही मरुस्थल है, जनसंख्या है, बाकी तो गड़े है ही को नहीं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण हेतु विकल्प योजना कब शुरू की गई? वो करंट कौन गा लिया भाई बीच में? करंट तो कोनी दिया। 1 जनवरी 1995, 2 अक्टूबर 1994, 11 मार्च 1995, 2 जनवरी 1996। बताओ ये कौन बताएगा? सब पूछा हुआ है क्या? यस डियर, पूछा हुआ है। अरे अब SI, अब 4th ग्रेड का पेपर दे लो, उसके बाद हम रीट और SI की तैयारी करेंगे आराम से। अभी 4th ग्रेड पे ध्यान रखो, ज्यादा लोड मत लो। अरे 11 मार्च 1995 सी, अरे सी है, ये सी है। किया तुक्का मार रहे थे, क्या तुक्का मार्च को थे?
राज्य के महानगरों में परिधीय वृद्धि हो रही है। राज्य के किस महानगर में यह सर्वाधिक दृष्टिगोचर हुई है, बताओ। उत्तर पश्चिम भूभाग में, मध्यवर्ती भूभाग में, पूर्वी मैदानी भूभाग में, या कोई नहीं, बताइए। यानी जनसंख्या कहां की बढ़ती, चाहे वो भारत की बात आ जाए चाहे यहां की आ जाए, जनसंख्या बच्चों उसी क्षेत्र की बढ़ती है जहां आय के साधन हो। हमेशा आप देखो, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो इस नदी के किनारे था, हड़प्पा सिंदूर, वो क्यों, रावी की क्यों, क्योंकि नदियों के किनारे जहां नदियां होगी वहां लोग बसेंगे, जहां पानी की व्यवस्था होगी वहां लोग बसेंगे, जहां इनकम के सोर्स होंगे लोग वहां बसेंगे, जहां उद्योग धंधे होंगे वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। और ये सारे रूल फॉलो करता है कौन सा भूभाग, ये भूभाग। आप बताओ कौन जाना चाहेगा बाड़मेर, जैसलमेर, सब कहां जाना चाहेंगे, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, क्यों इस क्षेत्र में लोग ज्यादा जाना चाहेंगे, भले आपकी नौकरी लगे तो भी आप वहां नहीं जाना चाहेंगे। तो पूर्वी मैदानी भूभाग में जनसंख्या ज्यादा बढ़ती। जनसंख्या कहां की नहीं बढ़ती, बहुत गर्म क्षेत्र की जनसंख्या नहीं बढ़ती है बच्चों, बहुत ठंडे क्षेत्र की जनसंख्या नहीं बढ़ती है। आपको पता है यूरोप महाद्वीप को हर 10 साल बाद जनसंख्या घट जाती है, घट जाती है। वह अंग्रेज का ठा वह घूमने को नहीं आवे, वह बेचारा गर्मी बैठे प्रजनन करना आवे, टाबर कौन जाना वहां, इतनी जनसंख्या तो मतलब माइनस टेम्परेचर है वहां, तो बच्चों कंसीव करना बैठे फिर भाजिया गाठू। तो ना गर्म क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ती है, ना ठंडे क्षेत्रों की बढ़ती है, ना पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ती है। अनुप्रति फॉर्म लगा दिया, नंबर आ गया तो ऑनलाइन कोर्स दे दोगे, अरे दे दे तू अनुप्रति को लगा दे, बस अनुप्रति वाला भर देना। तारीख बढ़ गई है, एसआई की तैयारी करने 2 महीने आ जाना, तैयारी करके आराम से चले जाना, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाए। आरोही और अवरोही भी समझ लीजिए टाबरो, तो आराम से सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, दूसरा किसका, ये तो अंगुलियों पे होने चाहिए। देखो अगर आपने ओएमआर शीट में, ये ओएमआर शीट है, यहां आपने रोल नंबर है ये, ठीक है, मान लो कि आपके रोल नंबर 2000 है, यहां आपने 2001 लिख दिया, लेकिन नीचे अगर 2000 कर दिया तो कंप्यूटर ये पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता कंप्यूटर। कंप्यूटर किसको पढ़ेगा, नीचे वाले को पढ़ेगा। तो नीचे वाले सही होने चाहिए, नीचे वाला गलत है तो फिर बेचारा कंप्यूटर पढ़ेगा कैसे, आपके रिजल्ट को रोक लिया जाएगा। बताइए, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर, उसके बाद जोधपुर, अलवर, वही रूल लागू हो रहा है, जहां इनकम के सोर्स होंगे वहां जनसंख्या बढ़ेगी, जहां उद्योग धंधे होंगे वहां जनसंख्या बढ़ेगी, जहां नदियां होंगी वहां जनसंख्या बढ़ेगी, जहां की जलवायु अच्छी होगी वहां जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। ए पहाड़ है नहीं, एक घूमन नहीं ठीक हुए, बट जाके 2 दिन बाद पाछू भाजनो पड़े। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं, बताइए। सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सबसे कम कहां है, बताइए, बताइए। 85 सही है यार, कम कौन गए 85 बेटा, थोड़ा कम कौन गए, जल्दी जल्दी बताओ। तो टाबरो बीकानेर में सबसे कम एसटी है और नागौर में। एससी एसटी से भी प्रश्न आते हैं, किस जिले में ज्यादा, जब आपको जनजातियां कराई थी ना वहां करवाया था। राज्य में सबसे कम एवं सबसे अधिक जनसंख्या युक्त जिला है, यानी सब कम जनसंख्या कौन से जिले की है और सबसे ज्यादा। तो इसने देखो बंदे ने क्या पूछा है, सबसे कम पहले पूछा है और अधिक ज्यादा घटिया आपा उल्टो नहीं ढूंढ रहा। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम ना लगाओ। 4th ग्रेड पेपर शीट पर आ रहे हैं, 4th ग्रेड के कर्मचारियों उठो, और पूरा राजस्थान इधर से उधर होगा, इतने बेड। राम राम गुरुजी, राम 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 राम। तो टाबरो जैसलमेर और जयपुर, सबसे कम जैसलमेर की है, सबसे ज्यादा जयपुर। बहुत इजी क्वेश्चन। अरे जनसंख्या टॉपिक एक बार मेरे पुराना वीडियो देख लिए थे। कौन से जिले में मानव बसावट संरचना का घनत्व अधिकतम है, यानी बंदा क्या पूछ रहा है, मानव घनत्व अधिकतम है इनमें, इनमें। तो थोड़ा सा सोच समझ के करना, बताओ उत्तर बताओ इसका। मेरा राजस्थान पुलिस 85 कम है बेटा, इसका बताओ। 4th ग्रेड के कर्मचारियों, 4th ग्रेड के अधिकारी बोलेंगे हम आपको, ताकि आपको अच्छी फीलिंग आए। पेपर देख के आना है, आलस कौन करना है कि मैं 4th ग्रेड में कौन लागू, क्यों कौन लागे भाई। अरे 4th ग्रेड में छोटी सी भर्ती है। मान ले तेरा कलेक्टर ऑफिस में आदमी 4th ग्रेड के सोचा जाना स्कूल में चपड़ासी है, घंटी बजाऊंगा। अरे तो 52,000 के स्कूल में थोड़ी लगा। मान ले तू कलेक्टर ऑफिस में हो
तो लोग आगे तन कहेगा कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब मिलाओ नहीं थे, कौन नहीं बार खड़े हो एसडीएम ऑफिस में, मान लो थे आरबीएससी में लाग गयो, मान लो थे अधीनस्थ बोर्ड में कर्मचारी लाग गया, तो वहां आपकी रेपो है। स्कूल में भी वैसी क्या है, क्या काम है, घंटी तो बजानी है टन टन। तुम ये कह सकते हो कि जब मैं चाहूं ना तभी बच्चे छूटेंगे, क्यों क्यों घंटी में बजाऊंगा। तो आप कर्मचारी हो, स्कूल को छोड़े बाकी जगह पे अच्छे अच्छे कार्यालयों में आपकी आ गई, मजे मजे एसपी ऑफिस में आ गई मान लो है, मजे मजे, हाँ इसकी बहन के मजे ही मजे। हाँ क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर है अजमेर ए। ठीक है ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व बोल लो, के प्रश्न है, फिक्स है, रट्टो मारना पूरा 200, बढ़िया रहे हो, आपने याद करने में आसानी होगी। क्या 200 नहीं तो 201 202 रटने में 200। तो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों चल नहीं अधिकारियों, हे फोर्थ ग्रेड के अधिकारियों, थार के मरुस्थल की जनसंख्या कितनी है। तो टावरों मेरे तो बहुत पहले थार को मरुस्थल 60% है, बाकी बच्चों 40 जनसंख्या याद कर रखियो मतलब 60-40 बस कितने परसेंट जनसंख्या है 40%। वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह। राष्ट्रीय औसत से कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। यह प्रश्न पुराना पूछ लिया बंदे ने, लेकिन कोई ना कोई तो बताएगा भाई, बताएगा। बताओ वृद्धि दर समझ गया, मेहनत कौन कम करी कौन ज्यादा करी। हाँ बताओ है, सब ज्यादा कौन करी मेहनत बाड़मेर, सब कम कौन करी गंगानगर। अरे ये इसका उत्तर, चलो नहीं इतने सरल आएंगे क्या, इतने सरल आएंगे क्या, पुलिस में किसा आया देख ले, पुलिस तो लेवल नीचे होंगे, इतने ही सरल आएंगे। गुरुजी टप आया तो किन्नी को नहीं, चिंता करने की जरूरत को नहीं, 52,000 पोस्ट है यार बोला। तुम अधिकारियों की सी बातें करो, तुम फोर्थ लेवल की बातें मत करो, तुम अधिकारी की तरह सोचो, आप फोर्थ ग्रेड के अधिकारी हो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ठीक प्रश्न है, ठीक ठाक प्रश्न है, बताओ। दौड़ना शुरू कर देंगे, अभी चालू कर दे, फोन बंद कर, बाजा किंग सागर ना बाजी एक लो। तो आज भी 75% जनसंख्या गांव में रहती है, आज भी, यानी आप नौकरी लगोगे फिर शहर की ओर आओगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है। क्या वृद्धि दर, देखो क्या कह रहे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21 है। सगड़ी बात ही सही है। सब ज्यादा मेहनत कौन करी बाड़मेर, सब कम मेहनत कौन करी गंगानगर। टोटल आपा कितनी मेहनत करी 21%, यानी 21 हो गया आपा, इसमें 19 और 20 का फर्क नहीं, 19 लाख का फर्क है। तो कितने हो गए, सारे ही कथन सही है, उपयुक्त सारे कथन ही सही है। अच्छा ठीक है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। मुर्जी ईशा प्रश्न वह तो घना ही सो रहा है, लेकिन थाने दौरा लागे कि जनसंख्या वृद्धि दर 21% बिल्कुल इतनी है, लिंगानुपात 1000 महिलाओं प्रति 1000 पुरुष है, ओहो हो, कुल साक्षरता इतनी है 66.1, याद रखियो। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है, बिल्कुल सही है। तो लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, ये होता है लिंगानुपात। यानी 1000 कई जगह 100 पे नापा जाता है, अमेरिका में 100 पे नापा जाता है। 100 और ज्यादा सी आपने 1000 रुपये नाटक चालू करिए, क्यों। चलो जो आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है, यानी सर्वाधिक जनजाति एसटी, मीणा है या भील है या ग्रासिया एरिया, बहुत इजी क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा है कि भील है, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे पता है, बताओ 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 बताओ, सर्वाधिक मीणा है या भील है। तो टाबरो राजस्थान में सर्वाधिक गुण है मीणा है, भील कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। बहुत इजी क्वेश्चन है लगभग बच्चे, लेकिन मीणा भील कंफ्यूज हो जाए, मैं भी हो जाऊं कई बार। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है, वो ही प्रश्न पांचों घूम के पूछ लिए। तो मीणा 1 नंबर पे है, भील 2 नंबर पे है, तो भील हो जाएगा। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा। एक चीज ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगा, पहले आप करो, पहले आप करो। ये तो बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में है, बार बार बिसराया है। हे फोर्थ ग्रेड के अधिकारियों, मैं बार बार आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं कि आप कर्मचारी नहीं हो, फोर्थ ग्रेड के अधिकारी हो, ठीक है।
देखो, सामान्य पुरुष है, ये सामान्य है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपका कंपेयर सिर्फ इनके साथ है, ये सब तैयारी करने वाले हैं। इनमें से कोई भी नौकरी लगा, वो सामान्य नहीं रहा, वो विशिष्ट हो गया। अगर तुम 4th ग्रेड भी लगे तो धक्का तो थे बच रहे हो। 4th ग्रेड लगे, तुम इनसे तो अपर लेवल में आ गए। मान ली कि तुम आरएस लेवल में नहीं हो, मान लिया कि तुम ऐसा ही नहीं हो, मान लिया कि पुलिस में नहीं हो, लेकिन इस कैटेगरी से तो बाहर निकले यार, जिसमें 25 लाख थे। इस 25 लाख से आप 50,000 में आ गए, तो क्या ये जीत कम है क्या? तुम 25 लाख में दौड़ के अगर 50,000 में आ जाते, तुम 50,000 राजस्थान के विशिष्ट लोगों में शामिल हो, तो क्या ये उपलब्धि छोटी है? फिर तुम 50,000 से आगे एसआई में 1,000 में जाते हो, अच्छी बात है। आरएस 800 में जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये कोई कम है यार? हौसलों का धक्का खाना है, वो रात को बासी रोटी खानी, बा सब्जी खानी, फ्रीज में वेलेड़ी सब्जी खानी, धक्का खाना, मेरे को आगे कहो मेरी किताब मुंह आगे भाज के बा किताब लेके आनी, वो किताब आप कोई जिंदगी किताब दिन बताओगे। इससे अच्छा है कि तुम 50,000 में आते हो तो भी तुम इनसे तो अच्छे हो, इनसे तो अपर आ गए, इनकी लाइफ वही है, वही रहनी है। अब इनमें से जो बाहर निकल के आ गया, उसकी लाइफ में थोड़ा चेंजिंग आए, कुछ भी हो, कुछ तो लगे हो। तनख्वाह आ रही है, तुम्हें हॉस्टल का वो गंदा खाना तो नहीं खाना पड़ेगा ना, भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा ना, है? आज ये नहीं है, आज ये नहीं है, गंजी पार्ट की गंजी लियावे, शर्ट पार्ट की शर्ट लियावे, वो जिंदगी से तो बाहर निकले। तो नौकरी नौकरी है, किसी ना किसी तरीके से अपसेट हो जाओ, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। देखो ये चीज कितनी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न। जब से भारत बना है हम, तब से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भाई जी आप पीछे मुड़ के कौन देखो आज तक, जब आप बाजिया नहीं इतना बाजिया, आप विश्व में 2 नंबर पर आ जनसंख्या, पहलो स्थान हो चीन को। लेकिन जैसे ही आया कोरोना, और कोरोना आते ही सरकार ने कहा कि सब घर पे रहो, तो कुछ लोग मेरे बगा जी हमें सीख कर रहे तो घरे कौन रहे, तो कुछ लोग मेरे बगा बाहर रहा करता, बाने भी कहो के घरे चालो, कहो तो ही खातर के कोरोना बच जाओ। और फिर माने मिलो मौको, और जनसंख्या कोरोना में जितने मरे नहीं थे ना, उससे ज्यादा जाम के भारत आ गए पहले नंबर पर। अगर कोरोना नहीं आता तो कुछ दिन और आपा 2 नंबर पर रह जाता, लेकिन जैसे ही कोरोना आया हमने जनसंख्या विस्फोट कर दिया, भारत ने जनसंख्या विस्फोट किया। अगर कोरोना नहीं आता तो भारत आज भी दूसरे स्थान पर होता। लेकिन हाँ आपा पीछे मुड़ के देखिए कोई गति, इतनी जनसंख्या सिर्फ एक बार हम घटे, एक बार ही हम घटे आज तक। कब? 1921 में। इसे महान जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है। कब से कब तक? 1911 से 21 के बीच में। इस समय एक तो द्वितीय महायुद्ध हो गया था, दूसरा इसमें प्लेग जैसी बीमारियां फैल गई थी, इसीलिए सिर्फ एक कर आपा घटिया आज तक। बाकी आपा भाइयों पीछे मुड़ गए कौन देखे आज तक, रड़क काट रखी आपा, 1 नंबर पर आया आपा। तो सिर्फ एक ही वर्ष याद रखना है, 1921, जिसे जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है, जब हमारी जनसंख्या घटी थी। वरना कोरोना में भी हम घटे नहीं, और हमने इतनी वृद्धि की कि हम पहले स्थान पे आ गए। एक कोरोना और आ गयो रोमाणी। हाँ, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना कब हुई बताइए? पहली जातीय जनगणना कब हुई? तो अभी हुई 2011 में, 1 नवंबर 2011। ठीक है, याद करो तो कर लेना, नहीं करो तो कोई बात। राजस्थान की निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है? मतलब जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व है जिसके अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व है। तो इनमें छांटो, जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा उसका जनसंख्या घनत्व हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है जनसंख्या। जल्दी से बताओ, हंसी क्या में? की बात। हमारे जनसंख्या रोकने के लिए भला हो बेचारी इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी ने नसबंदी अभियान चलाया था। और लोग कौन उस समय कौन नसबंदी करा रहा था? तो इंदिरा गांधी ने पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी करती थी। अब भाई बम के हो कि कई बेचारा कुआरा सीध में आ गया, कुआरा की नसबंदी चेक दी। अब वह बेचारा अल्डावे कि मैं दुनिया में की कौन देखियो, हमारी नसबंदी किया करी थे। तो उस वजह से आपको पता, उससे इंदिरा का इतना माहौल खराब हुआ कि अगली बार चुनाव हार गई थी।
मतलब हमें पसंद नहीं है भाई साहब, हम जनसंख्या बढ़ाएंगे भला हो। अगर इंदिरा गांधी नसबंदी अभियान नहीं चलावा नहीं तो आज ना आज 10-15 साल पहले जा लेता चीन वहां का। हाँ बताओ। तो देखो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका जनसंख्या घनत्व हमेशा कम होगा। तो इसका 17 है, इसका 78 है, इसका भी कम ही है। पूरा तो मेरे नहीं जाने बाड़मेर का। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। ओके। मिट्टी में लवणीयता क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आए कि क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है। क्षारीयता का मतलब जिसमें नमक बढ़ जाए, और जब भी नमक बढ़ जाए, सब्जी में नमक बढ़ जाए तो बताओ क्या करोगे? कोई फीकी चीज गिरो, आटो गेर्स को थे है? तो फीको के वे चुन्नो, चुन्नो के जिप्सम। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आए, आपको याद रहना चाहिए। प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आए। जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान में जलोढ़ कछारी मिट्टी का विस्तार कहां है? जलोढ़ मिट्टी जहां नदियां होगी वहां जलोढ़ मिट्टी। उत्तर करो, बताओ बताओ बताओ, इसका करो, बताओ बताओ बताओ। जलोढ़ मिट्टी, अरे जलोढ़ मिट्टी जहां नदियां है वहीं जलोढ़ मिट्टी है। तो यहां नदियां हैं, यहां नदियां हैं, यहां नदियां हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, 4th लेवल का प्रश्न है। नहीं नहीं, आप 4th ग्रेड के अधिकारी हो, मैं फिर भूल जाता हूं, मैं इधर उधर निकल जाता हूं। आप 4th ग्रेड के कर्मचारी नहीं हो, 4th ग्रेड के अधिकारी हो। लाल पीली मृदा का विस्तार है, लाल पीली मृदा का विस्तार है, बताइए। लाल देखो दूर पहाड़ या लाल सापुन दिखे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अरावली वाले क्षेत्र में होगी। तो फिर कहां होगा? मध्य क्षेत्र में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य क्षेत्र। क्या ये हंसी आ रही है रे डाबरो? किस बात पे हंस रहे हो? मिट्टी में लवणीयता की क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है? तो यह प्रश्न दोबारा आ गया, कई बार आया है। जिप्सम, बस सीधा याद रखो, जिप्सम, लवणीय क्षारीय जिप्सम। राजस्थान में जलोढ़ कछारी मिट्टी के विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है? बताओ। तो वही हो जाएगा। दोबारा प्रश्न क्यों टाइप कर दियो रे? यो प्रश्न अभी आयो, देखो। मक्का, कपास, ज्यादा पूछी जाए, बस एक तो मक्को पूछी जाए, एक कपास पूछी जाए, एक मूंगफली पूछी जाए। बताओ मूंगफली फसल कौन सी मिट्टी खातर है? वो बताओ, बाकी मैं बताऊंगा था। मैं क्या याद कर रहा था वो बताएं। हाँ। अरे मजाक कौन ले रहे हो? थे 4th ग्रेड का अधिकारी हो, 52,000 में शामिल हो जाओ, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, निहाल हो जाओगा, नौकरी जोर की नौकरी है। थे एक बार ला जाओ, फिर देखा तुम यार आई जिंदगी में बाहर निकलो। आवे जो कोई थाने ज्ञान दे दिया, होयो को नहीं होयो, आ किताब लिया, बा किताब लिया, आ कोचिंग अच्छी है, बा कोचिंग अच्छी है, तो ज्ञान ही लेता रहो सारी उम्र। वरना किसी की औकात नहीं होती आपको ये कह दे कि आ कोचिंग बढ़िया है, बा कोचिंग बढ़िया है, आ किताब बढ़िया है, बा किताब बढ़िया है। ये कब बोला जाता है? जब तुम बेरोजगार हो तब, वरना कोई ज्ञान नहीं देता है। आवे जो कोई ज्ञान, मंदिर के घंटा थोड़ी है कि आवे जो कोई अपन ज्ञान दे जा, नहीं लेना है हमें ज्ञान। कब बंद करेंगे लोग? आपकी गुस्सा करने से बंद नहीं करेंगे, आप नौकरी लगती है आपको बताना बंद कर देंगे। तो इसलिए जरूरी है नौकरी लगो यार। हर बार फोन करेंगे लोग, होयो को नहीं होयो, अरे यार तने बेरो को नहीं होया, मैं स्टेटस लगा लियो यार, तन्ने पहले बहुत तो नहीं बाड़ू स्टेटस लगाई, तब नहीं दिखाऊंगा। तो इस चीज से एक बार बाहर निकलो, बाद में देखेंगे यार, आरएस वाले बाद में लगेंगे, 4th ग्रेड लगेंगे, ऐसा ही लगेंगे, बहुत नौकरियां हैं। अभी हमें इससे बाहर निकलना, इसलिए जल्दी से जल्दी। हाँ मूंगफली, तो देखो बहुत सारे उत्तर बता भी रहे होंगे। क्या बता रहे हैं? गलत क्यों बता रहे हैं? इसका उत्तर गलत कैसे आ रहा है आपका? मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी है? मूंगफली, कोई ए बताओ यार, कोई डी बताओ यार, कोई की बताओ यार। हाँ मूंगफली, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? है ये क्या काम चालक हो? एक मिनट, हाँ रेतीली, दोमट, बलुई, क्या करोगा? देखो कैसे कपास, कैसे काली। कपास के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, याद रहे जो, कैसे कपास, कैसे काली, कैसे कोटा, याद रहे जो। ठीक है। मक्का, थोड़ो मक्को लाल सो है तो लाल मिट्टी। मूंगफली का पीला दाना, पीली मिट्टी। बाकी सब में ही हो जाए, मार ली बुरी मिट्टी में भी हुए,
काली में तो कपास ही गए। तो ये 2-3% कई बार सीधा सीधा पूछ ले तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है? यानी गठे भयंकर आंदो चाले भाई जी, भयंकर आंदो। तो देखो किन्ने चाले वो राजस्थान है, और इस साइड में वायुदाब कम होती, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा तो सबसे पहले गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, फिर चूरू, या करतो झालावाड़ में सबसे कम। तो सबसे ज्यादा आंधियां पश्चिमी राजस्थान में चलती है, सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चलती है, सबसे कम झालावाड़ में चलती है। बस सीधो सीधो प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? लियो कर लियो बात। वो प्रश्न आइडो यार, तुक्का मारे तो भी सही होना चाहिए भाई साहब, तुक्का भी गलत नहीं होना चाहिए इसका। उष्णकटिबंधीय, टुंड्रा, आर्द्र, उत्तर में कोई नहीं। कल हिस्ट्री के प्रश्न लिख दूंगा मैं आज ही। 4th ग्रेड में हिस्ट्री के 4 या 5 ही टॉपिक लगते हैं, ज्यादा नहीं है, उनको एक दिन में आराम से पढ़ लेना। कल शाम को आराम से 4 बजे निकालेंगे हम, बहुत तेजी। और फिर कल्चर को 2 दिन में निकालेंगे, इतने में आपका पेपर आ जाएगा। और फिर आराम से पेपर दे के आना। हिंदी के जो टॉपिक नहीं आ रहे उनको यूट्यूब पे देख लेना। विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, समास है, समास आपके लगता नहीं है, संधि है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गयो नहीं और मन बेरो चाल गयो तो फिर देख लीजिए। बिन बाद में आराम एसआई की तैयारी कराना बैठिए, या फिर रीट की तैयारी करेंगे। अभी आप इनको 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना है। अगर 52,000 में नहीं हुआ तो भाई साहब अंदर से टूट जाओगे, अंदर से टूट जाओगे आपकी। मेरे 52,000 में को नहीं हो यार, मैं कठार का सपना देखूं। इसीलिए इसको सीरियस लेके पेपर देके आना है। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि यार अब देख लेंगे। लोग पीटीटी तोड़ गए तो कॉन्फिडेंस ले ले, 2 साल तक तो तैयारी कौन करे बीएड में। तो हमारे यहाँ टुंड्रा प्रकार की कोई नहीं है। टुंड्रा नाम, टुंड्रा वो है जैसे की को नहीं है, एकदम बर्फ, एकदम बर्फ। पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? आपको पता है कभी पुलिस के अंदर ग्रहों का प्रश्न आया करता था, और अब की बार राजस्थान पुलिस में ग्रह का प्रश्न पूछा। कोई नहीं करवाता इसको, बाकी मेरे यूट्यूब पे करवाया हुआ था और मैंने पहले ही कहा था कि ये टॉपिक अब देख के जाना, आपका गलत नहीं होगा। अब की बार पूछा, वरना कई सालों से बंद कर दिया था। पहले ग्रहों का प्रश्न हमेशा पूछते थे। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? जलवायु की विषमता, जल का अभाव, प्राथमिक व्यवसाय में अधिक विविधता, नदी बेसिन। तो मुझे ये बताओ प्राथमिक व्यवसाय कौन से होते हैं? इसका उत्तर ये है। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है वो, प्राथमिक व्यवसाय कौन से है, द्वितीय व्यवसाय कौन से है, तृतीय व्यवसाय कौन से, और आप जो नौकरी लगोगे वो कौन सा व्यवसाय है? तो मुझे ये बताइए प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा प्राथमिक व्यवसाय कौन से होते हैं? बताइए प्राथमिक व्यवसाय बच्चों कौन सा होता है? बताना पड़ेगा पार्थ। प्राथमिक व्यवसाय, यस, प्राथमिक का मतलब प्रारंभ से। जी हाँ, अपना दादोजी, परदादोजी, सड़दादोजी सिंधु घाटी में आपने कोई तो रहे होगे, यानी आपने पुराने टाइम वो अपना बूढ़िया जो काम करता वो पहलो काम हो, और बूढ़िया करता कि कृषि। तो कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। कृषि से कोई चीज निकाल के, जैसे कपास निकाल के कपड़ा बनाया, उद्योग, ये दूसरा व्यवसाय। हाँ, पशुपालन, तो भाई बूढ़िया क्या करता? कहा तो पशु पालता, का खेती करता। तो खेती पशुपालन को अपनो पहलो काम हो। पहलो काम आपने नौकरी में तो आप आया भी पहले तो आप खेती करता है, अपना दादोजी क्या करता? खेती करता। अपना सड़दादोजी क्या करता? खेती करता, या फिर पशु रखता। तो खेती और पशु हमारा प्राथमिक व्यवसाय है, और इससे जुड़े हमें कोई काम है वो द्वितीय व्यवसाय में आएगा। जैसे उद्योग दूसरो व्यवसाय है, क्यों कह जी कपास काटी, कपड़ों बनायो, और दूसरो व्यवसाय। खेती आ काम ने ना कई यूज लेना द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। ठीक है। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय, अब कई महानुभावों ने 4th ग्रेड के अधिकारियों को यह पता नहीं है कि प्रत्यावर्तन होता है मानसून का लौटना। तो मानसून वापस कब जागो, जल्दी से बताओ कब जाएगा? पशुपालन कृषि मावा, हाँ पशुपालन कृषि पर थे आप रो कोर्स खरीदने हैं सामार साहब, खरीद ले आराम, लेकिन अभी 4th ग्रेड पेपर दे ले, उसके बाद आराम से एसआई का विशेष, या फिर आपको इसके तुरंत बाद किसकी तैयारी करनी है, भले आपका कितना अच्छा पेपर जाए। उसके बाद जो बच्चे निम्न श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो तो करेंगे हाईकोर्ट वाली, हाईकोर्ट 4th ग्रेड। सर इसकी क्यों? इसकी इसलिए क्योंकि इसमें एक तो हिंदी है, एक कल्चर है, एक इंग्लिश है। 15 नंबर की इंग्लिश है, ये बड़ा पोर्शन है। तो आप हिंदी और कल्चर मात्र 2 और इंग्लिश के 2-3 टॉपिक पढ़ के इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे छोटा सिलेबस है। तो उसके बाद हमें जो तैयारी करनी 4th ग्रेड की, जिनकी अच्छे आईक्यू है वो करेंगे एसआई की, और जिसने बीएड कर रखी है वो रीट की तैयारी करेंगे, वो बाद में हम करते रहेंगे। ठीक है। तो मानसून वापस लौट जाता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है।
राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा की विषमता को प्रति यानी वार्षिक वर्षा भाई बात बिचा जैसलमेर में का तो वह को नहीं वह जद बाढ़ आ जाए वही को नहीं बढ़ते कोई बादल पूछ ही को नहीं इतनी दूर है देखो ना मुगल कदी गया बढ़ तक ना अंग्रेज कदी गया और ना मानसून जा इतनी दूर पड़े। राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता यह है यहां अभी एक प्रश्न आया था ना किस किले को कभी मुगल और अंग्रेजों ने नहीं जीता। अब ध्यान में रही कि गुरुजी कहीं करे नहीं कभी ना अंग्रेज गया ना मुगल गया। अभी एग्जाम में राजस्थान पुलिस में आ गया ऐसा प्रश्न देखो कितना प्यारा प्रश्न है कैसा दुर्ग जिसे ना मुगलों ने कभी जीता ना अंग्रेजों ने कभी जीता। राज्य की जलवायु का मुख्य विशेषता यह है कि यहां बताओ यहां तापमान में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देता है तापमान में अंतर ठीक है। किस माह में राज्य में न्यूनतम दैनिक तापांतर रहता है। दैनिक तापांतर का मतलब यह हुआ कि दिन और रात दोनों में अंतर कम रहे तो वो अंतर जो कम रहता है वो लगभग जुलाई और अगस्त में रहता है। सर ये थोड़ा सा ये नहीं याद रहे जब तक इस टॉपिक को कंप्लीट आप नहीं पढ़ोगे। जलवायु टॉपिक मेरा पहले का करवाया हुआ है समय हो तो देख के चले जाना। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है तो ये अभी बताया था कहां होगी गंगानगर बस फिर हनुमानगढ़ फिर बीकानेर फिर चूरू ऊपर से आती है भाई इधर से ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो ध्यान रहे बंदा स्थान पूछ रहा है जिला नहीं पूछ रहा है। हाँ बड़ी नौकरियों के लिए मैं फोर्थ ग्रेड की बादशाहत नहीं खो सकता बिल्कुल शानी बात है बिल्कुल शानी बात है डायलॉग भी ऐसी आनी चाहिए फिर इतिहास की। हाँ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो ध्यान रहे स्थान माउंट आबू है स्थान पूछ रहा है वो जिला नहीं पूछ रहा है स्थान पूछ रहा है तो स्थान माउंट आबू हो जाएगा वैसे सम हो जाएगा। शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है ये प्रश्न रट्टा मार लेना ये प्रश्न रट्टा मार लेना इससे रिलेटेड एग्जाम में आता ही आता है। ये है भारत इधर 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 और विश्व के बीच में चलो बीच का मतलब मध्य मध्य का मतलब पृथ्वी पृथ्वी का मतलब भू यानी भूमध्य सागर भूमध्य सागर से हवाएं उठती है जो ऐसे आती है ऐसे 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 किस साइड से आ रही है भारत का पश्चिमी इसे पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा कहा जाता है जो भूमध्य सागर से आती है जो सर्दी में आ जाती है तुरंत सर्दी बढ़ा देती है। और सर्दी में हमारे यहां होते हैं चना तो चने के लिए बड़ी उपयोगी है चने के लिए तो सोना वो काम करे इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है सर्दी में होती है भूमध्य सागर से उठकर आती है इसे गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछो ही ना इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर रट्टा मार ली क्या हो जाएगी माउट। माउट की उत्पत्ति किस स्थान से होती है बता दी पृथ्वी के बीच बीच को मतलब भू भू मतलब पृथ्वी मध्य मतलब भूमध्य सागर से याद रह जाएगा ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गुरुजी कंफ्यूज क्या हुआ इधर है फोर्थ ग्रेड के अधिकारियों इधर है अरब सागर ए बे इधर है बंगाल की खाड़ी क्योंकि यहाँ नहीं कौन मेरे इनने किए क्योंकि कई तो भी लागे नहीं इधर अरब सागर है उधर बंगाल की खाड़ी है बच्चों। अब दोनों प्रश्नों को समझना जैसे ही मानसून आता है यहां से उठा और बहुत जल्दी 15 जून तक राजस्थान में पहुंच जाता है तो राजस्थान में सर्वाधिक सबसे पहले पहुंचता है ए यानी अरब सागर का मानसून लेकिन सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से ये यहां से टकराई गारो खासी फिर इधर चली और इधर वर्षा की। राजस्थान में सबसे पहले मानसून अरब सागर का पहुंचता है लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा करता है बंगाल की खाड़ी। वाह गुरुजी वाह 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 होनी है याद कर लियो थे बहुत इजी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान में वर्षा का औसत है ल्यो 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 राजस्थान कितना जलवायु मंटेड है 1 2 3 4 5 5 जलवायु प्रदेश मंटेड है और बारिश कितनी है 28 0 20 28 20 39 28 40 60 28 60 80 28 80 120 48 जोड़ना है बाकी 20 यानी 0 से लेके 120 तक औसत निकालना है 2 का भाग देना है 60। राजस्थान में औसत मतलब कन्फर्म 57 को नहीं कभी 55 हो जाए कभी 50 हो जाए भी हो जाए तो औसत वर्षा कितनी है 57 सेंटीमीटर है बच्चों औसत वर्षा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले हैं अति आर्द्र तब याद है ये है इसको दोबारा बताता हूं मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
यो है टाबरो अरावली, ठीक है, अरावली, ठीक है। ये पूरा मरुस्थल है। इस मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में इसलिए बांटा कि इधर वर्षा कम होती है, हमेशा शुष्क रहता है, इसलिए इसे शुष्क मरुस्थल कहते हैं। यहां थोड़ी बहुत होती है, इसलिए इसे अर्ध शुष्क कहते हैं, ठीक है। और ये एक अरावली है। एक लाइन यहां और खींच दो, समझो इस चीज को, हे प्यारे, बस समझो इस चीज को। ये बीच के भाग को मैंने कह दिया आर्द्र, ये है आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये बीच वाला ये आर्द्र है। वर्षा किधर से किधर बढ़ती है और मानसून किधर से किधर बढ़ता है। मानसून तो इधर से आते हुए इधर जाता है, जबकि बारिश इधर कम इधर ज्यादा। वर्षा तो इधर से इधर बढ़ती है, मानसून इधर से इधर बढ़ता है। तो यहां जो आर्द्र जलवायु है, इससे यहां वर्षा कम होगी कि ज्यादा, यहां कम होगी, यहां कम होगी, फिर कम होगी। कम के लिए एक उपसर्ग लगता है उप, तो इसका नाम है उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु, यानी यहां आर्द्र है, इससे कम है तो उप। यहां आर्द्र है, यहां ज्यादा होती है, बांसवाड़ा, झालावाड़, ज्यादा के लिए एक उपसर्ग लगता है अति। आल्य जी 5 जलवायु प्रदेश स्थान रटा दिया। खड़ंग देशी। पांचों नाम कैसे याद रखना है? मरुस्थल को दो भागों में, एक शुष्क एक अर्ध शुष्क। फिर 3 लाइन राजस्थान है। बीच वाले का नाम आर्द्र है, बीच वाले से इधर कम वर्षा होती है उप आर्द्र, इधर ज्यादा होती है अति आर्द्र। अब बंदा क्या पूछ रहा है? अति आर्द्र जलवायु, ये क्षेत्र, ये जिसमें बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, ये आएंगे। तो क्या उत्तर हो जाएगा? झालावाड़ और बांसवाड़ा कहां है? ये 4 नंबर उत्तर। वाह गुरुजी वाह वाह। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान लोधी किस जिले में? काब्बर नहीं बीरो, जोधपुर। किस भाग में दिन में उच्च और रात में न्यून तापमान रहता है? ऐसा कहां होता है? तो ऐसा होता है जब आप घूमने जाते हो पश्चिमी राजस्थान में, आप जाते हो जैसलमेर घूमने, टिब्बाम जाके, अब जैसलमेर दिनों भयंकर गर्मी पड़े, 2 घंटा बाद है बट पड़े। क्यों? क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म है, बहुत जल्दी ठंडी। जबकि पहाड़ों में ऐसा नहीं होता, पहाड़ गर्म धीरे धीरे होते हैं लेकिन ठंडे भी धीरे, रात में भी तपे पे। तो पश्चिमी मरुस्थल जो है उसमें ये मजे है, 2 घंटा बाद रेत ठंडी, फिर लेट मारो नहीं आराम। राजस्थान में वनस्पति रहित क्षेत्र है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए। वनस्पति रहित क्षेत्र है, बताओ। मैं तो किया याद रखा कि वनस्पति रहित को मतलब एकदम साफ, सिर्फ रेत ही रेत है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आई एक लहर, कुछ बचेगा नहीं। एकदम साफ, सह से साफ, सह से सम। सम में टाबरो रेत के अलावा की कोनी, कोई एक झाड़ी ही कोनी। एक खातरी तो लोग बड़े घूमने जा रहे हैं। तो सम जैसलमेर। अमर सागर, गज सागर, मूल सागर, जेत सागर, बिजड़ा सागर, जोजी सागर, गंगा सागर, गुलाब सागर, इस सरदार तालाब कहां स्थित है? ये एक ही शब्द, एक ही झील को बेरो हो तो तुक्को सही जागो। अमर सागर को सारा बेर, कहां है अमर सागर? जैसलमेर। उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहां होती है? तो नहर द्वारा कितना बहेगी? ऊपरली साइड। हमारे भी तो एक नहर आ रही है जहां इंदिरा गांधी है, तो कहां हो जाएगा? कर दो, गंगानगर, हनुमानगढ़। तालाबों द्वारा भीलवाड़ा साइड, उधर वाली साइड हो जाएगी। नदियों द्वारा चंबल क्षेत्र में हो जाएगी। 5 बांध किन 5 नदियों पर स्थित है? वो तो क्या बताई जाए, देखा दानी थे, बता दो, बताओ तुम उत्तर बताओ दानी। गुरुजी क्या जिया शायद ही आवे, लेकिन बता तो दियो, बताओ। माउट चने खातरी बेटा ब्रो, सर्दी में वह नहीं आ रहे तो क्या पापा। रब्बी और खरीफ की फसलों में तन कौन बेरो? कई बार सीधो सीधो प्रश्न आता है, रब्बी खरीफ, निम्न से रब्बी की फसल है, निम्न से खरीफ की फसल है। तो रब्बी की फसल वह चनो, इसका उत्तर बताना। भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा, भेसावट। गुरजीशियों के आस कहेंगे भैया आने की कौन बेरे की पूछ के। भाखड़ा नागल परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 राज्य सम्मिलित है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। सिंचाई परियोजना आपके टॉपिक लगता है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना, ठीक है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सीधा सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न, बस 5-7 प्रश्न और बचे हैं, आराम से कर दोगे आप इसको। भाखड़ा नागल परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। सुमेलित कीजिए, ये प्रश्न सबसे इजी होते हैं, सबसे इजी, लेकिन लगते सबसे टफ है। होते सबसे इजी है, लगते सबसे टफ है। बताओ बताओ। टाबरो चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर की है, बा टाबरो आपने खेत में कर जाए।
आपने कोई टेंशन को नहीं है, आपने बढ़िया काम चल रहे, कोर्स बिक रहे, ठीक है। अब एसआई की भर्ती अच्छा कोर्स बिक जाएगा, ठीक है। रीट को भी आपने अच्छो माहौल है। और अगर नहीं हो तो आपने खेत का माकर चौधरी कुमारा मारी लिफ्ट नहर जाए, बिंग मा कूदांगा नहावांगा, 12 पर रेत पर लिट के को जाओगे, पाछा और वहां कूद जाऊंगा, आपने कोई टेंशन को। तो इनको मतलब चूरू मां करे, मैं चूरू हूं तो चौधरी कुमारा मारी लिफ्ट नहर गठे हनुमानगढ़ चूरू, यानी बी का 4, बी का ए बी सी डी, बी का 4 2 में, अच्छा 3 में हिंगो, मतलब तो फिर कोई और भी पकड़ना पड़ेगा डॉक्टर, यहाँ काम को नहीं चलेगा। हिंगो मतलब जयनारायण वाला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जयनारायण जी जोधपुर का। तो ए का 3 ये उत्तर। सी कुछ बच्चों ने कर दिया सी, तो वो इंटेलिजेंट बच्चे, मैं तो उन्हें इंटेलिजेंट मानता हूं। आ लो, करो करो करो, उत्तर क्या होगा? सीधमुख परियोजना। सीधमुख जो बच्चों है वो हमारे यहां है, हमारे तारानगर से 20 किलोमीटर है सीधमुख। इसका मतलब हनुमानगढ़ चूरू में है सीधमुख। 1 अब 4 2 में है, ठीक है। जवाई वाला तो आप बता ही दो, मुझे जहां तक पता है जवाई वाला तो आप बता ही दोगे, यानी जवाई वाला फिर आपके हो जाएगा ये क्षेत्र, यानी सी का 2, सी ए बी सी का 2। ये ऐसे प्रश्नों को कन्फर्म हो वहीं से निकालना शुरू करो, बस आप बहुत जल्दी उत्तर तक पहुंच जाओगे। राजस्थान में इंदिरा नहर परिवेश बिंदु निम्न से कौन सा जिला है? बहुत अच्छी, सबको पता है उधर हनुमानगढ़ है, सबको पता है, सबको पता है। बस विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? भाई जी वही है, गंगा सिंह जी। इसीलिए तो उन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा। इमरुस्त ने पानी दिखा दिया, लोगों ने पानी पीने, लोगों को पहले पानी चाहिए था और खाने के लिए 2 ही चीजें थी, नौकरी वोकरी, गाड़ी घोड़ा, मोबाइल आईफोन किसी को नहीं चाहिए थे, सिर्फ खाना और पीना 2 ही चीजें महत्वपूर्ण थी। कपड़ा एक ही ड्रेस होती भी काम चला देता। तो कौन सी नहर है? गंगा सिंह जी लेके आए थे, गंग नहर। क्या गढ़सीसर बीकानेर में है? क्या गेब सागर डूंगरपुर में? क्या कायलाना जोधपुर में? क्या चांदबावड़ी दौसा में है? एक गलत है, वो गलत है, गढ़सीसर जैसलमेर में है, गढ़सीसर बीकानेर रामायण है कौनी। ओके, आप परियोजना देखे लिए थारी है? गागरीन, तकली, लहासी, चाकण देखिया गढ़ी, चाकण बूंदी चौथे का ए 2 में। बाक्यों के ग्राम बाक्यों थे बताओ। ये गागरीन है तो झालावाड़ में, 1 का 4 इनमें नहीं है, तो ये उत्तर होगा इसका। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, कोई ज्यादा कोई, थोड़ा सा बस। तो टावरो ज्योग्राफी पूरी हमने रिपीट कर ली, अब ध्यान से सुनेंगे। सर अब कुछ नहीं, आपके पास जो नोट्स है उनको रिपीट मारो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक छूट गया उसे छूटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छूट गया कोई बात नहीं। आपको कौन से 100 में से 100 लेके आने हैं? ज्योग्राफी को अब आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव निकालो, अभ्यास करो या आपके नोट्स पढ़ो, बस इसके अलावा किताब मत छेड़ना। कल हिस्ट्री के जो टॉपिक आपके लगते हैं उन सब टॉपिकों का एक ही दिन में करेंगे, हिस्ट्री के ज्यादा टॉपिक नहीं लगते। उसके बाद हम 2 दिन देंगे कल्चर को, और हिंदी को हम पूरा पढ़ चुके हैं, इतने में आपका पेपर आ जाएगा। उसके बाद हम एसआई और रीट पे काम करेंगे, एक 4th ग्रेड हाईकोर्ट वाले पे आप रुचि रखोगे। उसके बाद यानी जो बच्चे 12वीं पास अभी है वो तो हाईकोर्ट 4th ग्रेड वाली तैयारी करेंगे, उसका इजी सा सिलेबस है, बस हिंदी कल्चर और इंग्लिश 3 ही है। हिंदी कल्चर हम करा दे एकदम इजी से, और बाद में देख लेंगे। तो अब जो भी है आपके अच्छे हुए, ठीक है। 54-45 जिसके भी हो रही है, थोड़ा सा आज वाले टॉपिक टफ थे, अगर कम भी हो रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। 4th ग्रेड की बढ़िया से माइंड फ्रेश होकर करे, क्योंकि 4th ग्रेड में अगर फेल हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन आ जाएगा। आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है, तो क्योंकि 52,000 में शामिल नहीं तो आदमी अंदर से टूट जाता है, इसलिए जरूरी है सीरियस होकर इसे पेपर देके आना है आपको। उसके बाद में से आएगा, ये आपके अभ्यास के लिए है, बेटा देने का काम को नहीं कि ओ याओगो इतना याओगो ये रट लो और वो रट लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके अभ्यास के लिए है कि आपकी कितने सही होते हैं, कितनी तैयारी। जो आज तक के आए हुए हैं अमूमन वो हम कर लेते हैं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अंतिम बिंदु, अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। यहां से लेके यहां तक जो 1070 किलोमीटर है, उनमें से घुमा फिरा के कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं रखे तो। ये यहाँ गंगानगर से शुरू होकर यहाँ लास्ट कहां तक जाती है?
तो वैसे तो उसने ऊपर वाला नाम दिया ही नहीं, गंगानगर वाला सीधा। हाँ, अंतिम बिंदु तो कहां से हिंदूमल कोट दे रखिए और कहां तक जाती है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। ओ मारो ही सही होगा तो तू लगा 1 नंबर लिख, 1 नंबर के आगे उत्तर डी लगा। डी किया है तो सही है, डी नहीं किया तो गलत है, ताकि हम बाद में हम देख सकें कि कितने सही हुए कितने। आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं, ये राजस्थान जो है वो आपके पूरा याद होना चाहिए। ऐसे बॉर्डर ये पूरा याद होना चाहिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, कितने इसके कितने 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 कितने। और इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान से ये जिले लगते हैं, फिर इतनी लंबाई ये 826, 869 अक्षांश देशांतर, ऐसे नींदों में याद होना चाहिए चीजा। ठीक है गुरुजी हमारे याद है, आ जाओ याद है तो वो मेरा एक वीडियो देख के चले आ जाइए। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, ज्योग्राफी वाला वो एक वीडियो देख के चले जाना, आपका काम बन जाएगा। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन दे दिया हमने ताकि आपका भी कुछ मोटिवेशन बना रहे। उसके बाद हम आगे का जिक्र करेंगे। ठीक है, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, तो ये सारी रेखाओं के नाम ही है। तो कोई बता सकता है कि 49 डिग्री कहां कहां के बीच में, ये तो मुझे पता है आप कर दोगे। मैकमोहन चीन भारत, डुरंड अफगानिस्तान और भारत के बीच में, बाकी नहीं है। आजकल वो पाकिस्तान और भारत के बीच में, आजकल डुरंड बेवफा हो गई है, उनके पास चली गई है। 49 डिग्री नॉर्थ किस किस के बीच में है बताइए, आपका पता तो चले। इंडिया जी के कितना अच्छा है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी बताया करो ताकि मुझे आगे भी करना है। 49 डिग्री नॉर्थ किस किन देशों के बीच में, पता नहीं कब उत्तर आएगा, कब उत्तर आएगा, नहीं कब उत्तर आएगा। अभी तक कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। 49 नॉर्थ कोई उत्तर नहीं है। अमेरिका और कनाडा, शाबाश कमल शाबाश, बहुत अंतरराष्ट्रीय सबसे शांत सीमा है वो। राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला कौन सा है? अरे भाई पूर्वोत्तम ही क्यों भाई, ऐसे राजस्थान का मैप बनाओ, ऐसे इधर लास्ट धौलपुर, इधर लास्ट जैसलमेर, इधर लास्ट गंगानगर, इधर लास्ट बांसवाड़ा। सिर्फ पूर्वोत्तरी क्यों भाई, चारों याद होने चाहिए आपको। जल्दी से करो, ये तो बहुत इजी है, मैं 5-7% ऐसे इजी है, जल्दी से करो इसको। मास्टर जी दो क्यों खुश रहे, खुश रहे। कौन सा जिला है? धौलपुर, बहुत इजी है। ठीक है आराम से कर दो, मुझे पता है। मेरू किस भौगोलिक का भाग का नाम है? ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। 3 शब्द है, एक मेरू है, एक मरु है, एक माल है। माल भी, हाँ मरु है, मेरू है, माल है। सिर्फ मेरू ही क्यों भाई, तीनों याद होने चाहिए आपके। पहले तो इसका उत्तर फिर आगे का जिक्र करते हैं। मेरू मेरू मरु माल, तो देखो ठाकुर, मरु तो बोलते हैं मरुस्थल को, याद हो गया, कंफ्यूज खत्म। मेरू ऊपर मात्रा लाग रही है, मेरू ऊपर मात्रा लाग रही है मतलब ऊपरली चीज है, यानी अरावली को कहा जाता है। तो गुरुजी माल क्या ना, माल का हाड़ोती का पठार ने, एक ही को नहीं तीनों याद करे, मरु किए, मेरू किए, माल किए। ठीक गुरुजी याद रह जाओ, इसका उत्तर ए कर लेना आप, जिसका ए है वो लगा देना, वरना बाद में देखेंगे। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? बंदा अंतरराष्ट्रीय नहीं पूछ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना, अंतर्राज्यीय पूछ रहा है, अंतर्राज्यीय पूछ रहा है। जैसलमेर लगती नहीं है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। बस मैं आपको सिर्फ ज्योग्राफी रिपीट करवा रहा हूं, आज आधी 4 टॉपिक, कल 4 टॉपिक, लगभग ज्योग्राफी कंप्लीट। थोड़ा सा पढ़ लिया करो कि गुरुजी आज कराओगा, ठीक है, थोड़ा सा 4th ग्रेड के हिसाब से करवा रहे हैं अभी। ठीक है पुलिस वाले देखो तो देख लो, वरना आप एंजॉय करो, एक दिन बचा है। तो कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। क्यों झालावाड़? ये इन तरीकों में देखियोगे थे, इन तरीकों में, तो वो तो इन ऑप्शनों से ही पता चल जाता है। झालावाड़। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बोलो। ओ कोई प्रश्न है? अरे प्रश्न है नहीं कि कितनी बार आए हुए, बार बार एग्जामिनर ने यही प्रश्न लिखा है। तो राजस्थान में यह है कर्क रेखा, और नीचे यह है जिला, और नीचे कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। लेकिन थोड़ा सा ऐसे टच में करके जाता है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। जिसका उत्तर कर दिया वो ठीक है, शाबाश। बाकी आगे चलो, इजी क्वेश्चन हो सकता है मुझे इजी लग रहा हो, नए नए अभी अभी जो आए हैं। बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है, क्या प्रश्न है, क्या विशेष बात है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन?
एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो आधा राजस्थान में है आधा एमपी में है। ये राजस्थान का जैसे एक बांध भी है जो आधा कोटा में है आधा बूंदी में है, उसका एक सिरा बूंदी को टच करता है एक कोटा को, हो सकता है ऐसा बॉर्डर पे जो कोई चीज हो। तो ये भवानी मंडी झालावाड़ में है। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो आधा एमपी में आधा राजस्थान है, यानी थे भिन्न जागे कूदोगा एमपी इन्ना एक कूदोगा राजस्थान। और मान लो ये रेलवे स्टेशन पर एक ठेको अठवे एक ठेको अठवे, तो दोनों ठेका में अंतर ला दो क्योंकि आधो इन्हें आधो इन्हें, अठ कानून अलग ला देगो अठ कानून अलग ला देगो, हर स्टेट के अपने कुछ अलग कानून भी होते हैं। ठीक है, ठीक है गुरु जी। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? लियो कोई पूछना वाला प्रश्न है, क्योंकि 21 जून, जल्दी से आप उत्तर करो, जल्दी से करो। 4th ग्रेड का पेपर कैसा आएगा? कैसा भी आओ, सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा, टेंशन मत ले, आराम से पेपर देखिए आप। टफ आया तो भी पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा, इजी आया तो भी पढ़ने वाले का ही होगा। ठीक है, हाँ। तो 21 जून को सूर्य की सीधी रेखा अपने कर्क रेखा पर पड़े और कर्क रेखा पर गठ पड़े डूंगरपुर और बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध क्षेत्र आ जाएगो, बस बहुत इजी है। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? गुरुजी को प्रश्न है, अरे बहुत जोर को प्रश्न है, पहले तो थे उत्तर बताओ फिर आपा करांगा। क्या कह रहे हैं सर? हाँ दिव्यास्त्र बुक सफाई देने की जरूरत नहीं है, सफाई क्या देना इसमें, तुम दुकान पे जाके देख लेना, पता चल जाएगा आपको। है क्यों? नए नए प्रयोग होते हैं, बच्चों को क्या चाहिए वो चीज हमें देनी पड़ेगी, वो चीजें हम नहीं देंगे तो फिर हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो नई नई चीजें प्रयोग करते रहना चाहिए कि जो युवाओं को चाहिए वो। ठीक है, देखो देखो टावरो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस चीज को, ये कई बार पूछा गया है। ऊपर हमेशा उत्तर होता है, इधर हमेशा दक्षिण होता है। ये हाथ आपका जिधर लास्ट में रुके वहां हमेशा पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं। और राजस्थान पड़ता है बच्चों यहां यहां, यहां का मतलब ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। बहुत इजी, ये सब करवाई हुई मेरे पहले की, बहुत कुछ। अरे वाह, आपके अलग से टॉपिक दिए, जल संसाधन, प्लाया, क्या बात है, प्लाया, रन या टाट, पोखर, खड़ीन और के वह टंका, जोड़ो, बालसन, कितना नाम बोलो, मेरे याद पड़े आज तक, कब पढ़ाया था, युगों पहले। आपको भी ये नाम याद रखना जल संसाधन के। चलो एक और प्रश्न पूछता हूं, जयपुर में कुओं को क्या कहा जाता है? जयपुर में कुएं क्या बोले बताओ, हे बताओ बताओ। बी 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 तो ठीक है, पर जयपुर ने कुएं के बोले, कुएं के बोले। तो टावरो, प्लाया खारे पानी की बड़ी झीलें होती है, रन या टाट खारे पानी की छोटी झीलें होती है, पोखर मतलब एक तालाब ही है, सर माने तालाब है, जैसे हमारी साइड का कोई भी गांव है, बुक्कड़ सर, मोक्कड़ सर, सरदार सर का अर्थ भी सरोवर या तालाब ही होता है। खड़ीन एक प्रकार की कृषि होती है जो पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की। टांको फिट को नहीं, टांको कुंड नहीं बोले। जोड़ो बड्डो है, भैंसों का स्विमिंग पूल कहा जाता है जोड़ा को। और बावड़ी, बावड़ी का शहर बूंदी, चांद बावड़ी फेमस है दौसा की। बावड़ी वो बोलते हैं सीढ़ीदार कुएं को, जैसे यहाँ चारों मेर सीढ़ी में थार जच्चा बैठकर उतर जाओ, लेकिन जोड़ा में अगर थे जच्चा बैठकर उतरा तो जोड़ा का माल आ दोगा, जोड़ा सीढ़ीदार कुआं नहीं होता है। ठीक है, बालसन पर्वतों के बीच में जो पानी इकट्ठा हो जाए। तो ये प्लाया झीलें कहां बनती है? ये मरुस्थल में बनती है। ठीक है, जयपुर में कुओं को बेर बोलते हैं, कह बेरे बावड़ी जार पड़ूंगा, कोई धमकी देनी तो आई देखो, मैं कुंड में कुई में जाई पड़ूंगा, यानी बेरे बावड़ी जार पड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप? ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। कई प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, और उसी प्रकार एक होता है स्टार बालू का स्तूप। स्टार का मतलब तारा, यानी इन्नु हवा आई, जो इन्ना हो गया और इन्नु हवा आई, रिन्नु आई, रिन्नु आई, यहाँ वो तारा बालू का स्तूप है, स्टार बालू का स्तूप है।
ये कुछ कुछ क्षेत्र बनते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में एक बार पूछा गया प्रश्न था। तो तारा बालू का स्तूप जो है वो जैसलमेर में बनते हैं और एक सूरतगढ़ में बनते हैं। मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ 2 शहरों में तारा बालू का स्तूप बनते हैं। ठीक है। राजस्थान के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है क्या भाई? थारलोज को राजस्थान एनिबिंग के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताओ भाई, बताओ। यो राजस्थान है, यो उत्तर से, यो दक्षिण से, यो पूर्व से, यो पश्चिम से। ठीक है। ऐसे तो है राजस्थान 869 और एंडब है 869, बैंडब है 826। तो फिर कैंडब देखा, देखो मेरी याद है, थारे याद होनी चाहिए। 3,42,239 से 826 869 23 डिग्री 03 से 30 12 69 30 से 78। मेरे याद पड़े यार, थारे तो याद होना चाहिए क्योंकि तो तैयारी करो। यहाँ आधी रात ने रट दो, आधी रात ने। तो क्या कहे? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, यानी इन दोनों में से एक बात सही हो सकती है, एक बात सही हो सकती है। इसका मतलब ये बात सही है तो ये गलत है। तो उत्तर फिर क्या होगा? बी होगा। तुम लोगों ने क्या किया है? हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा जमीन पर नहीं गिरता, शोक से दरिया समंदर में लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वाह जी के सुरेश डूडी के बात कही यार, तो तुम्हें नजदीक होनी होनी तो इनाम दे दो तुम। आ जाओ आगे, चलो। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 ही जिले राजस्थान के हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, जहां से कर्क रेखा सीधी गुजरती है। तो वो कर्क रेखा की वजह से राजस्थान में थोड़ा सा मतभेद आ गया। थोड़ी सी कर्क रेखा अगर ऊपर नीचे हो जाती तो आपने न्यारो पर्सन कौन मरतो, अपन रटनो कौन पड़तो। अब कर्क रेखा बीच में घुस जा हर मामले में, जी इतिहास में टोट घुस जा हर मामले में, भी कर्क रेखा घुस जा राजस्थान की ज्योग्राफी में। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, बांसवाड़ा हो गया। राजस्थान के किस अंचल में बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? कितो प्यारो प्रश्न पूछे अगला, कितो समझदार आदमी आगलो। पूछना रो आदमी तो बुद्धिजीवी आदमी है। क्यों? एक खातर है टावरों के आगलो दोनों ऑप्शन दिया है, क्योंकि एक तो वह टावरो बांगड़ है बिंदियारो और एक है बिना बिंदियारो। तो कईया नो कौन बेरो का बिंदी कदला गए, बिना बिंदी कदला गए। बिंदी लागना मतलब तो लागी ब्याह हो गयो, और बिना बिंदी मतलब बिना बैठ, कोई अर्थ होगी। बांगड़ और बागड़ में अंतर बैठा ब्रो, अंतर समझ ले। यो है बांगड़, यानी मैं तो ये याद रखियो, अब बिंदी है वो बिंदी अठर टकरे, अब बिंदी तो रहेगी अठर, ओ टूटे सीध उठ जागे पड़े, ओ है बागड़। यानी माही नदी का क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र तो आता है बागड़ में बिना बिंदी वाला। ठीक है, और बिंदी वाला क्षेत्र है हमारा शेखावाटी इधर बांगड़ प्रदेश। ठीक है, बस उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए, बी उत्तर बोल रहे, इसका मतलब सही बोल रहे। राजस्थान के खेड़ब्रह्मा गुजरात से खेतरी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई, यार क्या प्रश्न है। और मैं आपको अब भी बोल रहा हूं, समझ लो पेपर आउट कर दिया, अरावली का एक प्रश्न आया ही आएगा, भले कुछ भी हो जाए। बिना अरावली के राजस्थान का कोई पेपर नहीं बनेगा। जिस प्रकार बिना मेवाड़ के कभी पेपर नहीं बनता राजस्थान का, वैसे ही बिना अरावली के नहीं बनता। और एंड अब है राजस्थान, और एंड अब है अरावली, एंड अब एंड अब। और यहां से शुरू होती है अरब सागर से, और यहां से शुरू होती है खेड़ बर्मा टू खेतरी, खेड़ बर्मा से लेके खेतरी तक 692। लेकिन हमें राजस्थान से मतलब है 550 है, राजस्थान में 80% है अरावली राजस्थान के अंदर। शुरुआत में ऐसे चौड़ी, फिर पतली हो जाती, फिर वापस चौड़ी हो जाती है, यानी यहां पर ज्यादा, फिर कम अजमेर में, फिर वापस ऐसे, फिर अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, अरावली की ऊंची चोटियां, ये रट्टा मार लेना। फिर गिरवा भाकर अरावली का एक पर्सन आए ही आएगा बच्चों। तो कुल लंबाई कितनी है? 692, और राजस्थान में कितनी है? 550। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी। अरे लाठी अरे डांग, तो टावरो जगह नया आया है कोरोना पास आउट बन, मैं बता दू टावरो लाठी डांगो मतलब एक ही को नहीं है। आपने घरे थे दादो जी ने पूछोगा, जब अलग अलग वे लाठी अलग वे, डांग अलग वे, रेरू अलग वे। रेरू गंडगड़ा ठोकने काम आ, क्यों पहले गंडका ज्यादा होता, रात में लाग जाता, सुन कौन देता, क्यों आदमी बारह होता, आजकल तो आप बारह कौन सो। तो लाठी डांग रेरू और के नाम है आना, इतना नाम है जगह कोई लिमिट को नहीं। तो लाठी और डांग के अंदर एक अंतर है, क्या अंतर है? देखो, लाठी तो टाबरो है इस साइड में, इनने है लाठी,
और डांग किन्ने, डांग टावरो इन्ने इन्ने, यानी लाठी इन्ने है, डांग इन्ने, और लाठी डांग बीच में अपनो राजस्थान आ रही, यानी राजस्थान प्रगति करे क्या, क्योंकि एकानी लाठी है एकानी डांग है। यानी डांग तो है इनने जहां चंबल नदी का क्षेत्र है, वो तो है डांग जहां से चंबल नदी पहले डांग रखा करता है डाकू, डांग के दम पर वह लूटता। और लाठी है टावरो जैसलमेर में, लाठी एक पट्टी है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है जैसलमेर के अंदर, जहां मीठा पानी है, जहां घास उगता है, सेवण घास उगता है, जिसमें गोडावण अंडे देता है, वही लाठी। यहां पर एक कुआं खोदा, एक नलकूप लगाया, चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। तो लाठी गठ है जैसलमेर में, याद रहे जैसो कि बिल्कुल रहे जैसी गुरु जी। चलो, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृहद भू आकृति का भाग है? कौन सा क्षेत्र? गोडवाड़ प्रदेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन। गोडवाड़ प्रदेश कौन सो है? गोडवाड़ प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती, पठार या घग्गर? बताओ। हाँ, डांगी रानी करो लिए, बताओ बताओ बताओ। सेकंड ग्रेड खूब तैयारी की, बट जीके हार्ड था, बिल्कुल सेकंड ग्रेड का जीके बड़ा ही लेवल का बनाया, शानदार बनाया, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न बाहर से वो किसी गाइड में नहीं, चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं। किसी को नहीं आ रहे थे, किसी को, मास्टरानी को नहीं आवा तो क्या मिलोड ले रखे। तो इसमें क्यों चंबल सॉरी लूनी नदी वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो गोडवार प्रदेश तो कौन से में आ जाएगा? पश्चिमी के अंदर, ठीक है। लगा लेना जिसका गलत है कि सही है। तो माखी बैठी है, हाँ जी। चट, राजस्थान की पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है, पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। किसका? पश्चिमी मरु प्रदेश का। नागौर उच्च भूमि, घग्गर, विंध्य कगार, गोडवाड़ भूमि। तो नागौर पता ही है पश्चिमी का है, घग्गर पता ही है, इन दो में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी आजकल के बच्चे नहीं होंगे कंफ्यूज। बताइए जल्दी से। हाँ, प्रवेश पत्र जारी कर दिया मुना। तो कौन सी? विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, ठीक है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त का मतलब पूरे मरुस्थल में रेत ही रेत है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां रेत नहीं है, यानी रेत ही रेत है, चारों में रेत ही रेत है, समुद्र में पानी पानी है, जहां आपने रेत ही रेत है। तो बताओ कौन सा क्षेत्र है जहां रेत ही रेत है? शेरगढ़ सिंह, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौटन या फलोदी पोखरण? जल्दी से बताइए मुझे, बताइए। तो फलोदी और पोखरण का ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ठीक है। चलो आगे। राजस्थान के विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से, ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, बालू का पत्थर या बेसाल्ट? ईशा प्रश्न के पूछे ही करे, इन प्रश्न में तो हमारा स्टूडेंट मार खा जाओ। फोर्थ ग्रेड आ रहा, इतना डीपली थोड़ी पढ़े, फिर ही देखा तो सुनो। बताओ, राजस्थान के विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बताओ बताओ बताओ। ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, बालू का पत्थर या बेसाल्ट? देखते हैं कितने उत्तर सही आते हैं। यस, कईयों के अच्छे उत्तर हैं। बालू का पत्थर, सी। ये गलत होगा लगभग। राजस्थान की किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? बता दोगे? मुकुंदरा हिल अभ्यारण्य कहां है, मुकुंदरा हिल्स कहां है? ये लगभग बच्चे इसका उत्तर कर देंगे। हाड़ौती में या दक्षिणी अरावली या माही या शेखावाटी? मुझे नहीं लगता कि ये गलत कर पाएंगे जिन्होंने बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है वो कहां है? वो हाड़ौती के अंदर है, ठीक है। हाड़ौती के अंदर है मुकुंदरा हिल की पहाड़ियां। घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां, ठीक ठाक क्वेश्चन है, और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो कर देगा। पूर्व मैदान, अरावली पर्वतमाला, मरुस्थल प्रदेश या दक्षिणी पठारी? बताओ। घोड़े की नाल की आकृति, पूर्वी मैदान, अरावली, मरुस्थल या दक्षिणी पठार? बताओ। रोडवेज बस फ्री है, को नहीं आ रहा, मन पतो को नहीं आ रहा। फोर्थ ग्रेड आ रहे हैं, बेइज्जती ना ना करे करेंगे। 54-52 हजार पोस्ट है, थोड़ी बहुत तैयारी जिसकी है, जो थोड़ा बहुत अपने जीवन में सीरियस है, वो कहीं ना कहीं फोर्थ ग्रेड में सिलेक्ट हो जाएगा। बस आशीर्वाद है बाबे को। घोड़े की नाल की जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में है, हाड़ौती के अंदर है, यानी दक्षिणी पठारी प्रदेश में आता है, जिसका डी है वो सही है। उत्तर सही लगा लेना। निम्न में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? यह प्रश्न, अरावली का सबसे ऊंचा सबने रट रखा है कि सम ऊंचो पुणे गुरु, नाम ही देखो इनको शिखर है, तो नाम में पता लग रहा है कि गुरु शिखर है। गुरु से दूसरी कौन सी है? शेर।
बढ़ई है स ऊंची तो सब ने बेरे गुरु सीख रहे, लेकिन तो अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाइयां वगैरह थोड़ा रट लेना, अरावली से क्वेश्चन आए ही आएगा। बताइए इनमें कौन सी है, ये बताइए। इनमें सबसे ऊंची चोटी सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। अरे तारागढ़ मध्य अरावली की ऊंची है, वैसे ऊंची नहीं है, 900 समथिंग है तारागढ़ तो, लेकिन कुंभलगढ़ बोल रही है 1224 समथिंग है, इसका उत्तर कुंभलगढ़ होगा, तारागढ़ नहीं होगा। मध्य अरावली की ऊंची चोटी वैसे तो मुरारजी है वरना तारागढ़ है, तो इसका उत्तर सी होगा, डी नहीं होगा। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश। तो ये दोबारा आ गया, क्यों? गोडवाड़ प्रदेश लूणी नदी वाला क्षेत्र है, तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। ठीक है, किसका है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। ठीक है गुरुजी। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो अगर कुछ भी आ जाए, कुछ भी का मतलब क्या गुरुजी? कुछ भी आ जाए कि सबसे ऊंचा शहर किस जिले में है, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य किस जिले में है, सबसे ऊंची झील किस जिले में है, और सबसे ऊंची पर्वत किस जिले में है, सबसे ऊंचा पठार किस जिले में है, तो ऊंचो वह सिरोई। अल्लो गुरुजी के अल्लो गणो ही हो रहे, गणो ही सो रहे, तो सह नहीं बेरे। ऊंचा पठार भी सिरोही में, ऊंचा शहर भी है, ऊंचा झील भी है, ऊंचा अभ्यारण्य भी है, सो क्यों सिरोही नहीं दे दी ऊंची ऊंची सारी चीजें। ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर का उपभाग नहीं है? किसका? बांगर का उपभाग नहीं है। बांगर बताओ, गोडवाड़, नागौरी, गग्गर या बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश? थोड़ा सोच के जवाब देना, उत्तर सही जाएगा। नक्की झील, यस। कॉलेज छोड़नी होगी, तू नौकरी लागे बाद है, 100 क्यों छोड़ दे? 100 क्यों? टेंशन ना ले, तू नौकरी ला। हाँ तो टावरो, अरे गोडवाड़ क्षेत्र आ जाता है थोड़ा सा भाग, गग्गर का भी आता है बांगड़ के आसपास उपभाग में, ये नहीं आता बालूका स्तूप मुक्त। एक बच्चे ने जवाब दिया है, पेपर का क्या लेवल रहेगा? कुछ भी लेवल रहे, सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा। इजी आया तो भी पढ़ने वाले का होगा, बस इजी आया तो इतनी संतुष्टि होती है, कोई मेरे को मुंह उठा के गए वो 5-10% सही कर देगा, फुआरा आगे वो किए जगह बोला पड़ रहा कई दिन जीण को देखो जब तक रिजल्ट नहीं हो, बोलो ला तेरा इतना ही होगा, इतना तो मैं ही सही कर दिया, तो तेल लग रहे हो सिलेक्शन होगी। तो इसके अलावा कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला, जो तैयारी करके गए हैं सिलेक्शन उसी का होना है, चाहे पेपर इजी हो चाहे टफ हो। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश से वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप उत्तर बताइए फिर मैं देखता हूं। ठीक कह रहे हैं, जल्दी से बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हनुमानगढ़ से राम राम, राम राम भाई, राम राम। देखो, भारत के किस भाग में किसान सुसाइड करते हैं? तो वो ये भाग है, क्यों? क्योंकि यहां पहाड़ियां हैं, और इधर से जैसे ये पहाड़ी है, इधर से कोई बादल आया और यहां टकराया, टकरा के यहां बारिश ही बारिश कर दी। लेकिन इसका अपोजिट भाग में यहां कभी बारिश नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये छाया क्षेत्र कहलाता है, इसे बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो अरावली के इधर वर्षा कम होने का कारण यह है कि अरावली के इधर वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, इसीलिए अरावली के उधर बादल टकराते रहते हैं, बारिश होती रहती है, बीच में कोई थोड़ा बहुत गैप मिल रहा है तो कोई भूलो चुको बादलियों अपने तक आ जाए। बाकी अब की बार तो इतना बादल आया है कि पूछो ही ना। डग गंगाधर उच्च भूमि अवस्थित है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा है वो आराम से उत्तर कर देगा। डग गंगाधर की पहाड़ियां कहां है? अरावली में है, या दक्षिणी अरावली में है, या हाड़ौती में, या नागौरी उच्च भूमि में? मतलब हर ऑप्शन में नागौर तो आया ही हुआ है, इसका उत्तर जल्दी से बताओ। ठीक है, वो है ज्योग्राफी करवा दो यूट्यूब पर, करवा दी नहीं ज्योग्राफी, आज एक वीडियो लिंक करियो नहीं, वो देख ली। तो टाबरो ओ है हाड़ौती के अंदर है, घोड़े की नाल वाली और डग गंगाधर की पहाड़ियां दोनों ही कहां है? वो हाड़ौती के भाग के अंदर आती है। बरखान, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बरखान वाला प्रश्न, बरखान, ये बरखान होता है, ये
ऐसी हिंग है, इधर से हवा चली और ऐसे करके यहाँ टिब्बो सो बन गयो, कभी टिब्बा में गेड़ा हो गए बिनी के बोले बरखान, यानी अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। बरखान कहां बनते हैं? तो भाई रेत का टीला अरावली में तो बनना हो रहा, तो हमारा मरुस्थल में बनेगा। मैं तो टिब्बा देख देखी तो बड़ा बड़ा, तो क्यों जाओ मरुस्थली प्रदेश। 56 की पहाड़ियां, तो ध्यान रहे बंदा पूछ क्या रहा है, 56 की पहाड़ियां पूछ रहा है, 56 का मैदान नहीं पूछ रहा है। दोनों चीजें अभी बता देता हूं अभी, ताकि एग्जाम के टाइम थे कंफ्यूज नहीं हो जाओ। एक तो है यहां, जैसे बांगड़ बांगड़ में कंफ्यूज नहीं होना था इसलिए मैंने उसका ट्रिक बताया, वैसे ही मैं इसका बता रहा हूं। एक तो है इनमें पहाड़ी और एक इनमें है मैदान। तो ध्यान ये रखना है कि पहाड़ी कौन सी और मैदान कहां है। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, जैसे जिस भाग में आप रहते हो उसे बच्चों मैदान कहा जाता है। मैदान थोड़ा सा ऊपर उठते ही पठार बन जाता है, पठार थोड़ा सा ऊपर उठते ही पहाड़ियां बन जाती है, पहाड़ियां ऊपर उठते ही पर्वत बन जाते हैं। यह भूमि के ऊपर का भाग है, मैदान, पठार, पहाड़ियां, पर्वत। हिमालय की पहाड़ियां नहीं है, हिमालय पर्वत है। अरावली की पहाड़ियां है। वैसे ही समुद्र के अंदर जाते हैं तो भी ऐसे ही पार्ट बनते हैं, सबसे गहरा भाग होता है ना गर्त। तो वैसे ही देखो मैदान नीचे होता है, तो ये राजस्थान में ये जो नीचे है ना वो तो 56 का मैदान है, पहाड़ियां ऊपर होती है, तो ये जो ऊपर है ना वो पहाड़ियां हैं। तो ट्रिक से ध्यान रखना 56 की पहाड़ियां कहां है, ऊपर है। ऊपर का मतलब बाड़मेर साइड, बालोतरा साइड, ठीक है। और मैदान पूछे तो राजस्थान के नीचे। और लो गुरु जी अब कौन बोला, फिर ठीक है। किन गयो लाठी बाची क्या आ गई, तो लाठी 56 की पहाड़ियां, ठीक है। लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी कोई लाठी को नहीं है, आ एक जल की पट्टी है भी वो नाम आप लाठी काटती हो बस। तो भूमिगत भूगर्भिक एक जल की पट्टी है। ऐया मनेड़िया मोहनगढ़ से पोखरण, इसमें सरस्वती नदी का अवशेष, इसमें अच्छे घास उगते हैं, सेवण, दामन, करड़ी, तरडगम। दामन, करड़ी, तरडगम। एग्जाम में पूछा कि दामन, करड़ी, तरडगम, उसने सेवण ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि सेवण सबको पता था। अब लोग सोचो कि दामन, कामण, कांकण, डोरडा बिया समझ गए, उसने पूछा दामन, करड़ी, तरडगम संबंधित है, तो लोग आभूषण करके आ गए। यहाँ लगे जान आभूषण ए टाबरो घास का नाम है, घास का नाम भी थाने पूछा जा सकता है। एंचा एक घास है, दामन एक घास है, सेवण एक घास है, तो ए घासा का नाम है। कभी जाओ जिदिन ने खागे देख लियो, सेवण घास तो बहुत ही मीठो घास बताओ, ठीक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है। ए चीजा तो आधी रात ने याद रहनी चाहिए, यानी मैं रात ने थाने उठा के पूछूंगा कि बता भाई कितो है राजस्थान थे को 826 किलोमीटर, यहाँ है 869, यहाँ 3,42,000 है टोटल, 5,900 समथिंग है, फिर इन्हें 1,070 है, इन्हें ऊपर पंजाब लगा, हरियाणा लगा, यूपी एमपी, यहाँ आग लगा मुंह पर मारे, ताकि अगलो जिंदगी में थान दोबारा नहीं पूछे। तो ये चीजा तो थारे याद रहनी चाहिए कि 826 और 869 है। वही नहीं याद है तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद ना करिए। राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है, तो आपको लगाना है क्या सिरोही की मिलती है, क्या डूंगरपुर की मिलती है, क्या प्रतापगढ़ की मिलती है, क्या बांसवाड़ा की मिलती है। यहां से उत्तर आपको निकल के आएगा, बहुत इजी उत्तर है, क्योंकि सबको पता है प्रतापगढ़ जो है वो इस साइड में है, यहां तो गुजरात से मिलने के चांस ही नहीं है। तो इसको कट मारो, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो राजस्थान को अक्षांशीय विस्तार तो आधी रात ने याद होना चाहिए। देखो ये प्रश्न जो है ना वो आपके जीके के पहले पेज है। जैसे ही आप राजस्थान का जीके का पहला पेज खोलोगे तो लिखा मिलेगा राजस्थान का ब्रह्मवर्त नाम था, राजस्थान द्वितीय नाम बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, राजस्थान की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है 5000 है, ये है अक्षांश 23 डिग्री 03 से 69 30। तो अब तो आधी रात ने याद होना चाहिए। ये राजस्थान का पहला पेज है और पहले पेज से एक प्रश्न आएगा, 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 नॉर्थ यानी उत्तर, वो भी याद होना चाहिए। गठिया नहीं है कहेंगे नॉर्थ लागेड़ो है, साउथ लागेड़ो है, बहुत ठोकिया हो। तो ये मेरा परिचय करवाए, उसको ध्यान से देखना, परिचय का प्रश्न एक आता ही आता है। किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है, तो सारा नहीं बेरा बेचारा बूंदी बीच में, वो बूंदी बेचारा किन्नी टच कौन करे, क्यों बीच में बैठे बेचारा मस्ती करे, तो उत्तर थारो सही बेगो। चलो भाई झीलों के प्रश्न आ गए। सब ज्यादा अगर चीजें हैं तो वो इसी झील के पास में, करो उत्तर। जग मंदिर और जग निवास कहां है, ये रही झील,
महलों के पीछे बनी इसलिए पिछोला, इसी झील में बना है जग मंदिर, इसी झील में बना है जग निवास, इसी झील में बना है नटीनी का चबूतरा, सिसारमा और बुजना नदियां गिरती है। पहले मंदिर बना है, निवास बाद में बना है। दो काम हुए हैं, एक बार 1857 की क्रांति और एक शाहजहां, दोनों ही काम मंदिर में हुए हैं। आलो आलो स्वाहा, हो गया काम पिछोला। ओके जी। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो मध्य प्रदेश से सिरोही की नहीं लगेगी, भरतपुर, झालावाड़, डूंगरपुर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही डाल दिया, मजाक मजाक में डाल दिया। कुछ पर्सन इजी होने चाहिए ताकि आपको लगे कि वाह भाई ये आपको मोटिवेट करने के लिए एग्जाम में भी 5-10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करो। बाकी ऑप्शन इसके अच्छे नहीं है, इसलिए आप उत्तर कर दोगे। दिव्यास्त्र जैसी कला संस्कृति की बुक निकालो, कला संस्कृति बुक आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी आ जाएगी। ठीक है, 5-7 दिन और लगेंगे यार, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता है। हाँ, खारी खंडेला रूपनगढ़, खारी मेथा खारी खंडेला रूपनगढ़, मेरी रट्टेड़ी है बेटेनी। मेथा खारी खंडेला रूपनगढ़, 4 नदियां गिरती है सामने, मेथा खारी खंडेला रूपनगढ़, यानी कांतली नहीं गिरती है। ठीक है, ओके। डीडवाना झील का नमक न खाने योग्य होने का कारण क्या है? तो डीडवाना को नमक जो कहे थे वो खा कौन उसको, क्यों? क्योंकि नमक में होता है सोडियम क्लोराइड और यहाँ के नमक में क्या है? सोडियम सल्फेट। सल्फेट होने की वजह से ये कागज वगैरह बनाने में काम है। कागज कभी खाई थारो खारो है कागज, हाँ, उसने मेरे खत को चबा लिया होगा, जब बेरो चालियो का कागज तो खारो, तो सोडियम सल्फेट की वजह से। तो डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। राजस्थान के किस झील के तैयार किए गए नमक में 98% सोडियम क्लोराइड है? बहुत अच्छी झील है, बहुत ही प्यारी झील है और सबसे बेस्ट नमक भी इसी का माना जाता है। ई वास्ते आपा जो नमक खाऊंगा तो कोई खाऊंगा, कद खाऊंगा मेरे को नहीं, बताओ। पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर, तो ए तीनों तो मीठे पानी की है। पंचभद्रा पंचा भील ने बनाई थी, तो ये झील जो है उसमें नमक 98% नमक ही है, शुद्ध नमक, अच्छा नमक यहां का माना जाता है। बाकी ज्यादा नमक उत्पादन कौन सी झील करे? सांबर। पंचभद्रा झील के बारे में असत्य कथन कौन सा है? कौन सा? पंचभद्रा झील। देखो, इस झील का निर्माण पंचा भील ने करवाया, बिल्कुल करवाया भाई जी। लवणता के आधार पर राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी, यहां कुओं से नमक तैयार किया जाता है, कोस्ता, एकदम सही है। खारवाल जाति, बिल्कुल नहीं याद रहे तो नमक उत्पादक जाति कौन सी? खारवाल। तो मैं यह याद रखियो, खार मतलब खारो, खारो मतलब नमक, तो खारवाल जाति वायु अरेस्ता पद्धति द्वारा मोरली झाड़ी की टहनी से नमक तैयार करती है। यानी इस नमक को ऐसे झाड़ी से तैयार करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जब बनाते हैं ना, खारवाल जाति कहती है कि हम बनाते हैं इसलिए बड़ा प्यारा नमक है ये। लेकिन नमक यहां अच्छा किस लिए है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड 98% है। तो इसमें गलत बात कौन सी है? ये गलत बात है, कौन सी? बी। ठीक है, चलो आगे। खालदा झील, बहुत इजी क्वेश्चन है। खालदा झील, लूनकर सर ने बोला है, काबोत ने बोला है, बाप ने बोला है, डीडवाना ने बोला है, बताओ। खालदा झील, तो खालदा झील किन बोला है? खालदा झील बच्चों बोला है डीडवाना झील। डीडवाना या खालदा एक ही नाम है। अच्छा जी। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो मैं खारे पानी की झीलाऊं, जब मैं झीला करवाया तो एक ट्रिक बतायो, तो कोई बता सके कि खारे पानी झीलाऊं ट्रिक की है? वो ट्रिक है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। एग्जाम में कई बार सीधो सीधो प्रश्न कई बार आए, क्या निम्न में से खारे पानी की झील है, निम्न में से मीठे पानी की झील है? तो भाई इससे फोकट को प्रश्न आपा क्यों गलत करा? तो आपने खारा खारा रट लियो, बच्ची की क्या होगी? मीठी। जैसे गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, हम एक जलधारा का ट्रिक बना लेते हैं तो बाकी बच्ची की कौन सी? ठंडी बना लियो, बाकी की गर्म। तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ओ खारे पानी झीलाओ ट्रिक है। सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरसर, कुचामण और ताल छापर, फलोदी, डेगाना, रेवासा, बाकी बच्ची की जगह मीठी। अल्ले गुरु जी, अरे तो फिर तो कौन सी होगी? नंद समंद। हाँ, नावा नागौर वाली, नागौर की सारी झीलें खारी है। चश्मा ए नूर झरना कहां है? चश्मा ए नूर, इनको मतलब वह जगह जहांगीर बाया करता नहीं बठी है, तो बा कौन सी झील है? बाटावरो अन्ना सागर झील है। तो चश्मा ए नूर किस झील में है? अन्ना सागर में। गुरुजी रह जैसी याद रह जैसी। चलो, देवयानी तीर्थ, कई बार एग्जाम में आया कि देवयानी तीर्थ किसे कहा जाता है? सांबर। एक और बताओ,
एक प्रश्न ये तो आरएस तक में आ गया। सांबर झील के पास कौन सी माता का मंदिर है, बताइए। सांबर झील के पास कौन सी माता का मंदिर है, बताइए, बताओ बताओ, उत्तर बताओ। सांबर झील के पास कौन सी माता का मंदिर है? सांबर झील के पास कौन सी माता का मंदिर है? तो टावरो, शाकंभरी माता, शाबाश। भारत की सबसे प्राचीन माता, प्राचीन कुंड में नानी देवयानी, इसे ही देवयानी तीर्थ कहा जाता है, जो कहां है? सांबर। चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, ठीक है। बुद्ध झील राजस्थान के किस जिले में है? के प्रश्न है यार, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी। बुद्ध झील से बता देगा हमारा स्टूडेंट, तो सगड़ा हगड़ा ही बता देगा। तो बुद्ध झील कहां है? जैसलमेर में। बुद्ध झील कहां है? जैसलमेर। राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक? तो टोडरोक है, नंदरोक है, जी था 4th ग्रेड में नौकरी लाग जाओगा, जब फिर थे हनीमून मनाने गट जाओगा। सर राजस्थान में तो कोई ठंडा एरिया में चला तो गट जाओगा, नक्की झील है, बस हनीमून पॉइंट बैठे। अरे बट जागे थार लुगाई ने ऊपरी ऊपर बैठा बटे वो सूरज दिखे को, डूबतो हो, सनसेट पॉइंट है, बट 2-3 फोटो स्टेटस लगा के मेरे बगान बाढ़ दियो, ब्याह होगा थारो, ठीक है। तो वो टोड रोक, नंद रोक, नंदी रोक, हनीमून पॉइंट है, नक्की झील पर ये सारा का सारा तो गठे है नक्की झील के ऊपर है, ठीक है, ओके। कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? बहुत अच्छा, जल संरक्षण आपके टॉपिक लगता है। नाली, नाड़ी, टोबा, जोड़ा। नाड़ी जैसलमेर उधर साइड में बनती है, टोबो एक प्रकार पानी गोई वह, जोड़ो वही है, शुरुआत हुई चाल तो आ रही है, जोड़ो तो ठीक है। लेकिन नाड़ी में कभी जल संरक्षण आपा हो रहा है, नाड़ी में तो ये गंदो पानी बहान खाता रहो, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। राजस्थान के किस झील में बारहदरी स्थित है? तो ऐसे चीजा मुगलिया सल्तनत के समय शुरू हुई थी, और ये सारे मुगल कहां आते थे? अजमेर। अजमेर में कौन सी झील के पास रेस्ट करते थे? वही झील है, बताओ जल्दी से बताओ, कौन सी झील हो जाएगी? अन्ना सागर झील। अन्ना भाई, अन्ना सागर अन्ना जी ने बनवाई थी। ओ प्रश्न शुरू है, ऐसा प्रश्न सबसे इजी होता है, इसमें सबसे पहले वो करो जो आपको आता है। जैसे कोलाइत सबको पता है, बीकानेर, यानी सै का दो अल, उत्तर बारह निकलिए। इसमें तरीका यही रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप वो करो जो आपको आता है। जैसे आपको कोलाइत का नहीं पता था, तो मान लो आपको नवलखा का पता था, तो या फिर गेब सागर डूंगरपुर में है, इसका पता था, तो दय का वन दो में है, यानी इन दोनों में कोई उत्तर है। तो पहले जो आता है उसको करके आप बाकी उत्तरों को बाहर कर दो कि इनमें तो नहीं है। फिर मान लो कि आपको आता था तालाब साई, तो तालाब साई आपको पता था कि धौलपुर में, तो फिर बै का चार। इस तरीके से ही प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें, अगर ऐसा प्रश्न आए तो। निम्न से खारे पानी की झील है, तो खारे पानी जिलाओं में था सूत्र बता दियो, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, नक्की झील सिरोही में, मीठे पानी के सारान बिरोई। राजस्थान का राजकोट, तो राजस्थान को राजकोट क्या बोले? गुरुजी राजस्थान को राजकोट लूणकरण सर ने बोला है। क्या बताओ, मूंगफली बहुत जोर की है भाई, अठेगी तो ठीक है, लूणकरण सर झील हो जाएगी, झील तो नाम मात्र की, कुछ नहीं बचा यहां। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, ठीक क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, वरना फिर सबको पता है, ध्यान रखना ये बहुत बड़ी झील है। जयसमंद वर्तमान में कहां है, प्लीज बताएं मुझे। जयसमंद झील वर्तमान में कहां है? जयसमंद झील वर्तमान में कहां है, बताइए, कौन से जिले में? बताइए, जयसमंद किस जिले में? कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। सलूम्बर, ध्यान रखना, उदयपुर में नहीं है, अब सलूम्बर में चली गई है। नए बच्चे जो है ना, वो ध्यान रखना। राजस्थान के जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया? तो इसे कायलाना झील या सरप्रताप झील भी कहा जाता है। तो वैसे ही आईजी रह जाएगा ये, तो कायलाना झील या सरप्रताप झील, कौन सा? डी उत्तर। जल संसाधन का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल मुख्य स्रोत पूछा है। झील, भूगर्भिक जल, वर्षा, नदियां। तो भाई झील के काम आओगी, भूमि को जल तो आप ऊपर ने काट काट के पी गया,
और नदियां सूख जाएगी, के ने वेगो जद बारिश ही नहीं वेगी। तो आपने कन वर्षा के अलावा दूसरों कोई ऑप्शन को नहीं था, कोई ऑप्शन को नहीं। रेड क्लिफ का राजस्थान में विस्तार है, बिल्कुल हम पहले पढ़ के आए हैं, वो तो मेरे याद है, थारे भी याद होना चाहिए कि हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर, हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर, हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर, रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर, ऐसे अंगुलियों पे याद होना चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी है, पहला पेज है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। राज्य में लूनी नदी का जल प्रदूषण का क्या कारण है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। रंगाई सफाई, कृषि, घरेलू उपयोग या वाटर पार्क? बताइए बताइए, इसका उत्तर बताइए पार्थ, बताइए। तो उधर रमकड़ा आ रही है, रंगाई छपाई का काम ज्यादा होने की वजह से लूनी नदी जो है वो प्रदूषित हो गई है। इसका उत्तर ए सही होगा। जब पहली बार पूछा गया था तो इस क्वेश्चन का उत्तर बच्चे नहीं कर पाए थे। राजस्थान के बृहद सीमांत वर्ष, भाई साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोला जाता है इसे इंग्लिश में, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और 2 बार आ गया, एक बार तो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बताओ उत्तर, फिर मैं बताता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। यहां से निकलती है चंबल नदी, डांग। ये चंबल नदी इतनी गहरी हो चुकी है कि ये क्षेत्र ऐसे, इधर वाला क्षेत्र ऐसे कटा हुआ अलग लगता है, ये अलग लगता है। जब ऊपर से देखते हैं तो ये कटा हुआ लगता है। बाउंड्री फॉल्ट बन गए, एक प्रकार से दरार बन गई है नदी की वजह से। तो वो क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है चंबल नदी वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे इंग्लिश में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, हिंदी में वृहद सीमांत भ्रंश। जल संरक्षण का तरीका नहीं है कौन सा? तालाब, नाडी, बांध, जल जनित रोग जलाशय। तो जल जनित रोग जलाशय हो जाएगा, इजी सा है, इसको भी आप उत्तर कर दो। यानी बच्चों आज टोटल हमने 59% किए हैं, 59% किए। राजस्थान पुलिस का पेपर आपके सर के ऊपर है, तो राजस्थान पुलिस वाले तो बहस करें, ज्यादा माथापच्ची न करें, आराम से सो, जो हो गया यार, ठीक है। आराम से मस्त होकर पेपर दे के आओ। 4th ग्रेड वालों का रिवीजन चल रहा है। कल बच्चे ज्योग्राफी के टॉपिक में आपको टेलीग्राम में बताऊंगा, यूट्यूब कम्युनिटी में बताऊंगा, बच्चे टॉपिक को आप रिवीजन मारना। उसके बाद हम हिस्ट्री के कम टॉपिक लगते हैं आपके, तो हिस्ट्री 1 दिन में कर लेंगे, फिर कल्चर के ज्यादा लगते हैं 2 दिन में कर लेंगे। और आपके 4th ग्रेड से पहले रिवीजन कर ले, जो मैं टॉपिक लिखूं उनको रिवीजन करना पूरे दिन में। ज्योग्राफी वाला एक वीडियो भी देख के जाना, क्योंकि 20 नंबर के लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो 59 में कितने सही हुए वो भी मुझे बता दीजिए आप। 59 में आपके कितने सही हुए वो कमेंट करके बताओ। तो अगर 40-43 हुए तो बच्चे बहुत कम हुए, यानी आपके, क्योंकि आपके अगर 40 हुए तो फिर आपके नेगेटिव काटेंगे तो तू तो आ जाएगा 30 के ऊपर, वो भी तो 30 पे आ जाएगा तू, तो बहुत कम है तेरे। यानी आपके 50 से ऊपर होने चाहिए। नेगेटिव काटे तो 45, क्योंकि नेगेटिव नहीं काट रहे हो आप, सही बोल रहे हो, लेकिन जो गलत किए वो 1/3 में भी तो जाओगे, तो उस हिसाब से आप बहुत नीचे चले जाते हो। तो आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं।